हेलो गाइस, आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है वेलकम टू समदलरी। इस सीरीज को लीड कर रहे हैं जी चैंग वुक और शिन हेसुन। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें जेजू आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिंगिंग कंपटीशन चल रहा था। वहीं पर हम दो छोटे बच्चों को देखते हैं जिसमें से लड़की का नाम योंगपिल था और लड़की का नाम समदल था और वो दोनों ही हमारे कहानी के लीड कैरेक्टर्स हैं और उन्हीं का बचपन हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। योंगपिल ने भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था लेकिन वो जरा भी नर्वस नहीं था, बल्कि समदल उसके लिए ज्यादा नर्वस थी। जैसे ही योंगपिल को स्टेज पे बुलाया जाता है तो समदल भी उसके साथ जाती है। एंकर पूछता है कि तुम क्यों आई हो। समदल कहती है मैं योंगपिल की मैनेजर हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि योंगपिल अकेले नर्वस न हो जाए। ये सुनते ही एंकर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी मैनेजर तुम्हें मोरल सपोर्ट देने के लिए आई है, जबकि वो तो खुद ही नर्वस हो रही है। समदल से पूछा जाता है कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, तो समदल कहती है मैं एक ड्रैगन बनूंगी जो छोटे से स्ट्रीम से बाहर निकलती है और मैं एक ऐसे जगह पर जाऊंगी जहाँ पर मुझे मैजिक पर्ल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जेजू आइलैंड एक छोटा सा स्ट्रीम है और समदल का सपना ये है कि वो सॉल जाकर बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बने। अब यही सेम क्वेश्चन योंगपिल से पूछा जाता है। एंकर उससे पूछता है कि क्या तुम भी सॉल जाना चाहते हो। योंगपिल कहता है नहीं, मैं तो यहीं जेजू आइलैंड में ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों बच्चे बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ से कहानी आ जाती है बहुत साल आगे, जहाँ पर हम समदल को देखते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा सा बॉक्स लेकर एक बिल्डिंग के अंदर आती है। उस बॉक्स के अंदर कुछ खाने का सामान था। वो उस बॉक्स को उठाती है और सीधा जाकर एक आदमी के सर के ऊपर डाल देती है। ये लड़का समदल का बॉयफ्रेंड था। समदल उससे कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो और साथ ही में दूसरी लड़कियों से भी प्यार करते हो। पता चलता है कि समदल ने अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे झूठ बोलकर कहता है कि मैं अभी ऑफिस में बिजी हूँ, अभी नहीं आ सकता। इसीलिए समदल उसके लिए खाना लेकर उसके ऑफिस में गई थी, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ मेकआउट करते हुए देखती है। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो रास्ते पर बैठकर चिल्लाने लगती है। अगले सीन में समदल के पास उसकी बहन जिंदल का फोन आता है। जिंदल उससे पूछती है कि फ्रिज में किमची रखी हुई थी, तुमने उसका क्या किया, कहीं तुमने उसे खा तो नहीं लिया, वो किमची खराब हो गई थी। समदल कहती है तुम टेंशन मत लो, मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। एक्चुअली में उसने वही किमची अपने बॉयफ्रेंड के सर पे फेंकी थी। तभी एक छोटी बच्ची आकर जिंदल को बताती है कि वो किमची समदल ने अपने बॉयफ्रेंड को दे दी और समदल ने मुझसे ये भी पूछा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड की जान कैसे ले सकती है। इसीलिए मैंने समदल से कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को वो गंदी वाली किमची खिला दे, ऐसा करने से उसकी मौत अपने आप ही हो जाएगी। तभी वो छोटी बच्ची जाकर अपनी मॉम को उठाने लग जाती है। वो कहती है कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप अभी तक सो रहे हो। पता चलता है कि ये दोनों लेडी समदल की बहनें थी। जिंदल अपनी छोटी बहन से कहती है मुझे ऐसा लगता है कि समदल ने दोबारा से ब्रेकअप कर लिया। उसकी छोटी बहन कहती है मुझे लगता है समदल आज तक किसी भी डिसेंट रिलेशनशिप में नहीं रही है। तो जिंदल कहती है वो एक बार रही थी, लेकिन वो बहुत ही पुरानी बात है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो अपने ऑफिस से निकलकर घर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी में वही गाना बजता है जो बचपन में उसने और योंगपिल ने गाया था। वो एकदम से उस गाने को बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम योंगपिल को देखते हैं, वो भी इसी गाने को सुन रहा था। पता चलता है कि योंगपिल अभी भी जेजू आइलैंड में ही रह रहा था और वो एक वेदर फोरकास्टर था। वो जैसे ही अपने ऑफिस के एंट्रेंस पर पहुंचता है, इतने में वहाँ का गार्ड डायरेक्टर को बता देता है कि योंगपिल अंदर आ रहा है। ये सुनते ही वहाँ के सारे एम्प्लॉइज वहाँ का दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। पता चलता है कि ऑफिस के अंदर एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें कमिश्नर भी आए हुए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि योंगपिल मीटिंग के अंदर आए, इसीलिए उन लोगों ने जानबूझकर वहाँ का सारा दरवाजा बंद कर दिया था। वहाँ के डायरेक्टर को इस बात का डर था कि योंगपिल पिछली बार की तरह कोई नया तमाशा करेगा, क्योंकि पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तब उसने बहुत ज्यादा बहस की थी। उसने पूरे मीटिंग रूम में नाच नाच कर तमाशा किया था और ऐसे उसने बहुत बार किया है। उसका डायरेक्टर कहता है सॉल के हेडक्वार्टर से पहले ही सारा डेटा एनालाइज हो चुका है, तुम सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो योंगपिल कहता है सॉल वालों को जेजू आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं जेजू में 38 सालों से रह रहा हूँ। यहाँ के वेदर के बारे में मुझसे ज्यादा किसी को भी नहीं पता है और मेरे एनालिसिस कभी भी गलत नहीं होते हैं। तो उसका डायरेक्टर कहता है तुम्हारे एनालिसिस इतने एक्यूरेट होते हैं, इसीलिए सॉल वाले तुम्हें वहाँ पर बुला रहे हैं। तुम यहाँ पर लोगों का दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, तुम सॉल चले जाओ। योंगपिल कहता है मैं सॉल क्यों जाऊँ, मुझे सॉल से नफरत है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो एक्चुअली में एक फैशन फोटोग्राफर थी और उसने सॉल आकर अपना नाम चेंज कर लिया था। वो कंट्री की एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी। उसने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ फोटो शूट किया था। समदल के सारे टीम मेंबर्स उसकी फोटोग्राफी की काफी तारीफ करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक यूंजू नाम की लड़की थी जिसको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो समदल की असिस्टेंट थी, लेकिन वो अपने आप को ऐसा फील करवाती थी जैसे कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो। एक्चुअली में वो लड़की समदल से बहुत जलती थी, इसीलिए वो समदल की हर एक चीज कॉपी करने की कोशिश करती थी। अगले सीन में हम योंगपिल को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड पर बहुत चिल्ला रहा था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये जॉब दिलवाई और तुम मुझे ही अंदर जाने नहीं देते हो। सिक्योरिटी गार्ड उसका फ्रेंड था। वो कहता है तुमने मुझे ये जॉब तो दिलवाई है, लेकिन तुम मुझे सैलरी नहीं देते हो, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। उस आदमी का नाम क्योंगटे था। वो
वो योंगपिल से कहता है कि तुम सॉल क्यों नहीं चले जाते, तुम्हें वहाँ पर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। योंगपिल कहता है सॉल मेरे लिए बना ही नहीं है। तो क्योंगटे कहता है ऐसा नहीं है कि सॉल तुम्हारे लिए बना नहीं है, तुम वहाँ पर इसलिए नहीं जाना चाहते हो क्योंकि वहाँ पर समदल है। तुम्हें डर है कि अगर तुम सॉल जाओगे तो कभी न कभी तुम उससे टकराओगे। वैसे भी बहुत साल हो चुके हैं, तुम समदल को भूलने की कोशिश करो, तुम लोगों ने बहुत साल पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। दूसरी तरफ हम समदल को देखते हैं जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोटोशूट होने वाला था। वहीं पर उसकी असिस्टेंट युंजू भी थी जो उससे बहुत जलती थी। वो लड़की अपने साथ एक स्कार्फ लेकर आई थी। जैसे ही समदल अंदर वाले रूम में जाती है तो वहाँ पर वही स्कार्फ रखा हुआ था। उसकी सेक्रेटरी युंजू कहती है हमें इस मॉडल को ये स्कार्फ पहनने के लिए बोलना चाहिए, इस स्कार्फ में वो बहुत अच्छी लगेगी। समदल कहती है स्कार्फ तो अच्छा है लेकिन हम इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि सारा ड्रेस और सारा प्रॉप पहले ही डिसाइड हो चुका है, हम लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फोटोग्राफी के लिए वो मॉडल जैसे ही बाहर आती है तो उसने वो स्कार्फ पहना हुआ था। ये देखकर समदल को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर बोलते हैं इसको अभी के अभी यहाँ से हटाओ। अब वो बाहर जाकर युंजू को बहुत डांट लगाती है। वो कहती है कि ये समर कवर फोटोशूट है और मैंने ऐसी मॉडल ढूंढी है जिसका गला बहुत ही सुंदर है, इसीलिए मैंने उसको जानबूझकर स्ट्रेपलेस ड्रेस दिया था। अब जब तुमने स्कार्फ पहनाकर उसके गले को छुपा ही दिया है तो कोई सेंस ही नहीं बनता। वो स्कार्फ सुंदर तो है लेकिन वो हमारे कॉन्सेप्ट के साथ जाता ही नहीं है। समदल उसको पूछती है तुम बहुत खराब मूड में लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखो वरना सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। युंजू बहुत गुस्से में थी, वो कुछ भी नहीं सुनती। वो कहती है ठीक है मैं वो स्कार्फ हटा दूंगी, मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगी क्योंकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती ना। फिर हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लेडीज एक छोटी सी गाड़ी लेकर बीच की तरफ निकल रही थी। उन्हीं औरतों के बीच में हम समदल की मॉम को देखते हैं और वहीं पर हम योंगपिल को भी देखते हैं। वो समदल की मॉम को अपनी मॉम बुला रहा था तो वहाँ की एक लेडी पूछती है तुम इनको मॉम बुलाते हो लेकिन तुम मुझे मैम बोलते हो, ऐसा क्यों? सबको लगता है कि वो सच में तुम्हारी मॉम है। दूसरी तरफ हम समदल को देखते हैं जो अपने स्टूडियो में फोटोज लगा रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि तुम्हारे कनेक्शंस तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है, तुमने लाइफ में कितनी मेहनत की है तब जाकर तुम यहाँ तक पहुँची हो। पता चलता है कि समदल को पेरिस मैगजीन के लिए सिलेक्ट किया गया था। अब इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो और उसके कलीग्स पार्टी करते हैं। वहीं पर उसकी एक कॉलीग समदल से पूछती है मुझे पता चला है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर चीट कर रहा था, तुम ठीक तो हो ना? सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम तो इतनी सक्सेसफुल हो, आखिर कोई तुम पर कैसे चीट कर सकता है? फिर एक लड़की पूछती है कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पे चीट किया। समदल कहती है वो मुझ पर चीट कर रहा था, मैं उस लड़की के बारे में पता करके क्या करूँ? वो जो भी होगी वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह ही होगी, उसके बारे में पता करने का कोई सेंस नहीं बनता। ये सब सुनकर युंजू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से निकल जाती है। समदल जैसे ही बाहर आती है तो उसके फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज में एक फोटो था। तभी वो योंजू के बालों में एक हेयर क्लिप नोटिस करती है। ये वही हेयर क्लिप था जो उस लड़की ने लगाया था जिस लड़की के साथ उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि योंजू ही थी और उसने अपना और अपने बॉयफ्रेंड का फोटो समदल को सेंड किया था। अगले सीन में समदल उससे पूछती है कि तुमने वो फोटो मुझे क्यों सेंड किया? युंजू कहती है मैं चाहती थी कि तुम्हें सच्चाई पता हो, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। समदल कहती है तुम क्या चाहती हो? इस बात को लेकर मैं अपनी लाइफ खराब कर लूं? और गलत तुमने किया है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। युंजू कहती है मुझे गिल्टी वाली फीलिंग आई थी लेकिन तुमने तो ऐसे बिहेव किया जैसे कि ये तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात है। तुमने तो ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़की कौन है। समदल कहती है तुम एक लूजर हो, अगर तुम्हारी सेल्फ एस्टीम इतनी कम है तो तुम उसके लिए मुझे ब्लेम मत करो। युंजू कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जो तुम कर रही हो वो मैं नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पटा सकती हूँ तो तुम्हारी तरह अच्छे फोटोज भी क्लिक कर सकती हूँ, लेकिन तुमने आज तक मुझे कभी चांस नहीं दिया। और आज जब ऑफिस में उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे जगह पर मैं फोटोज क्लिक कर लूँ तो तुमने मना कर दिया। तुमने कहा कि मैं अभी सीख ही रही हूँ। समदल कहती है तुम गलत समझ रही हो, वो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी बल्कि बहुत बड़ा रिस्क था। अगर तुम रेडी नहीं हो तो सब कुछ खराब हो सकता है। तुम अभी तक उस लेवल तक पहुँची नहीं हो। युंजू कहती है तुम होती कौन हो जज करने वाली कि मैं उस लेवल तक पहुँची नहीं हूँ। समदल कहती है अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो जाकर अपना खुद का स्टूडियो खोलो। मैं अपने अनप्रिपेयर्ड असिस्टेंट की हेल्प नहीं कर सकती हूँ जो बात बात पर झगड़ा करते हैं। और रही मेरी एक्स बॉयफ्रेंड की बात तो तुम उसको रख सकती हो क्योंकि उसने मुझ पर चीट किया है, मैंने नहीं। जाते वक्त समदल उसको बोलती है एग्जीबिशन तक तुम मेरे लिए काम करो, आगे तुम मेरे लिए काम करोगी या नहीं ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अगले सीन में हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो समदल की मॉम से बात कर रही थी। वो समदल की मॉम को बताती है कि समदल का दोबारा से ब्रेकअप हो गया है। उसकी मॉम सोचती है कि क्या समदल कभी एक अच्छा इंसान ढूंढ भी पाएगी या नहीं। तभी वो अपने सामने योंगपिल को देखती है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। वो मन में सोचती है कि युंजू ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके ऊपर चीट किया, लेकिन फिर भी उसे जरा भी गिल्टी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। अगले दिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वही छोटी बच्ची आकर उसे हैंगओवर ड्रिंक देती है। वो बताती है कि पिछले रात उसने बहुत ज्यादा ड्रामा किया, वो घर आकर भी अल्कोहल
अल्कोहल ढूंढ रही थी और वो कह रही थी कि उसे आज मरने तक पीना है। वो रो रो कर यही बोल रही थी कि उन दोनों ने मुझ पर चीट किया, उसके बाद भी उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी। मैं सबके सामने ठीक लग तो रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं सच में ठीक हूँ। वो जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो टीवी पर एक न्यूज आ रही थी कि समदल की जो असिस्टेंट थी यूनजू, उसने ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की और उसने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया कि समदल उसे अब्यूज करती है। फिर हम देखते हैं समदल के स्टूडियो के बाहर पूरी मीडिया की भीड़ लग जाती है। हर जगह न्यूज पर यह बताया जा रहा था कि समदल अपने असिस्टेंट को अब्यूज करती है। वो सब लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब झूठ है, लेकिन कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और इसी चक्कर में बहुत सारे मॉडल अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर रहे थे। तभी उसके बाकी के एम्प्लॉयज आकर बताते हैं, हम लोगों ने जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सारे ही लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। वो लोग कहते हैं तुमने यूनजू की कितनी केयर की, उसके बाद भी उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। पता चलता है कि समदल ने जितने भी मॉडल के फोटोज अपने स्टूडियो में लगाए थे, सारे मॉडल्स ने अपना फोटो हटाने के लिए बोल दिया था और साथ ही में सारा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया था। वो उनको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब एक एक करके सारे मॉडल अपना फोटोज हटाने के लिए बोलते हैं। उसने 15 सालों में जितनी भी मेहनत की थी, वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तभी उसे पेरिस मैगजीन से कॉल आता है। वो बताते हैं तुम्हारे कंट्रोवर्सी की वजह से हम अपना एग्जीबिशन कैंसिल कर रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से वो बुरी तरीके से टूट जाती है। उसी वक्त एक नरेशन किया जा रहा था जहाँ पर बताया जा रहा था कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमें पानी के अंदर तब तक ही रहना चाहिए जब तक हमारी सांसें अलाउ करती है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि तुम अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। अगले सीन में हम समदल की मॉम को देखते हैं। वहाँ की एक लेडी कहती है, आप कितने ज्यादा लकी हो, आपको 3 बेटी मिली और तीनों के तीनों सॉल में रहते हैं। जेजू आइलैंड में सिर्फ आप ही की बेटियां हैं जो सॉल में सक्सेसफुली अपनी लाइफ जी रही हैं। घर जाते वक्त वो अपने हस्बैंड से कहती है, वो लोग कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत अच्छी बेटियां हैं। काहे की अच्छी बेटियां? एक का डिवोर्स हो गया है, एक तो बिल्कुल मेड की तरह रहती है और लास्ट वन एक विडो है। उसका हस्बैंड कहता है, तुम दिखाती हो कि तुम अपनी बेटियों की फिक्र नहीं करती हो, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र तो तुम ही करती हो। जब पहली बार जिंदल और समदल यहाँ से सॉल के लिए निकले थे तो वो तुम ही थी जो इतना ज्यादा रो रही थी। उसका हस्बैंड कहता है, अगर ऐसा हो कि वो तीनों यहाँ पर आ जाए तो फिर क्या होगा। अगले सीन में वो दोनों जैसे ही घर पहुँचते हैं तो उनकी तीनों बेटियां घर के सामने खड़ी थी। ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। जिस बात का डर था बिल्कुल वैसा ही हुआ। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं जब समदल और जोंगपिल 17 साल के थे तब वो बैठ के बात कर रहे थे। समदल कहती है, एक दिन मैं भी सॉल जाऊंगी, तुम देखना। योंगपिल कहता है, तुम सॉल जाने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो? तुम्हें पता नहीं जितने भी लोग सॉल गए हैं वो फेल होकर वहाँ से घर वापस आ गए हैं। समदल कहती है, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं सक्सीड भी करूंगी और कभी वापस भी नहीं आऊंगी। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर योंगपिल चुप चुप कर समदल की मैगजीन पढ़ता था। मैगजीन में उसने लिखा था कि उसने इतनी मेहनत इसलिए की है ताकि उसे जेजू आइलैंड वापस ना आना पड़े। इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समदल और योंगपिल दोनों का ही जन्म एक ही दिन और एक ही टाइम पर हुआ था। दोनों बच्चों को देखकर सारे गांव वाले ये बोल रहे थे कि ये दोनों बिल्कुल ही ट्विंस की तरह लग रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का जन्म सेम टाइम पर हुआ था। जैसे ही उन दोनों बच्चों का नाम रखा जाता है तो वहाँ की औरतें कहती है कि तुम दोनों की तो डेस्टिनी है कि तुम दोनों सोलमेट्स बनोगे। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर समदल बहुत टेंशन में बैठी थी क्योंकि उसके असिस्टेंट यूनजू ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था कि वो अपने असिस्टेंट को अब्यूज करती है और इसी वजह से यूनजू ने ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। फिर हम समदल को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो यूनजू से बात करने के लिए गई थी, लेकिन इतने में उसको सारे मीडिया वाले घेर लेते हैं। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि तुम पर जितने भी इल्जाम लगे हैं क्या वो सही है या फिर गलत। वो सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो यूनजू के रूम में जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम जो भी कर रही हो ये सब गलत है, लेकिन यूनजू उसको इग्नोर कर देती है। ये सारा कुछ न्यूज पर देखकर समदल की बड़ी बहन जिंदल को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जितनी भी बातें समदल और यूनजू के बीच में हुई थी वो सारी बातें यूनजू ने मीडिया में लीक कर दी थी और उसने ऐसी बातें मीडिया में रिलीज की थी जो बातें उसके फेवर में थी, यानी कि उसने समदल को बुरा दिखाने की कोशिश की। अब जिंदल रेडी होकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही थी क्योंकि उसे यूनजू को सबक सिखाना था। पता चलता है कि जिंदल के बारे में भी बहुत सारी बातें मीडिया में लीक हो गई थी। मीडिया में ये बताया जा रहा था कि जिंदल का 2019 में ही डिवोर्स हो गया था क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों के अब्यूज को एक्सपोज किया था, क्योंकि वो लोग इसे अब्यूज करते थे। छोटी बहन हेदल उसको समझाती है कि हमें इस टाइम पर कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमारा चुप रहना ही सही होगा। लेकिन तभी हेदल देखती है कि उसके खिलाफ भी ऑनलाइन बहुत सारी गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी। वहाँ पर लिखा था कि वो तो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई, इनकी तो पूरी की पूरी फैमिली एक मैस है। वो कहती है मैंने बिना शादी के कोई बच्चा पैदा नहीं किया है और ये लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे लिख सकते हैं। अब दोनों बहनें मिलकर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार थी, लेकिन समदल मना कर देती है। तभी समदल के फोन में उसके असिस्टेंट का मैसेज आता
आता है। मैसेज में लिखा था कि रिपोर्टर्स को पता चल गया है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। फिर अगले ही मोमेंट हम देखते हैं बहुत सारे मीडिया के लोग उनके घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता था कि अगर वो दरवाजा खोलेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचने लग जाते हैं कि वो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उनके पास जाने की कोई जगह ही नहीं थी। तभी वो तीनों अपने फैमिली फोटो की तरफ देखते हैं। फिर हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगपिल और बाकी के लोग मजे से गाना गाकर नाच रहे थे। तभी वहाँ पर योंगपिल का फ्रेंड आता है। वो योंगपिल से कहता है कि तुम तो बिजी थे ना, अगर तुम बिजी हो तो तुम सारे के सारे फेस्टिवल में गाना गाने के लिए क्यों पहुँच जाते हो। तो योंगपिल कहता है मैं जेजू आइलैंड का प्राइड हूँ, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो कौन करेगा। फिर उसका दोस्त पूछता है क्या तुम एयरपोर्ट गए थे, क्योंकि मैंने तुम्हें एयरपोर्ट के पास देखा था, कहीं तुम सॉल तो नहीं जाने वाले थे ना। योंगपिल कहता है मैं सॉल क्यों जाऊंगा, वहाँ पर है ही कौन, मैं तो एयरपोर्ट एक फ्रेंड से मिलने के लिए गया था। अगले सीन में हम उसी गार्ड क्योंगटे को देखते हैं जिसको समदल के न्यूज के बारे में पता चल गया था। वो भागते हुए जाकर योंगपिल को वही न्यूज दिखाता है। वो बताता है कि समदल के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल हुआ है, वहाँ पर लिखा है कि वो अपने असिस्टेंट को अब्यूज करती थी। वो पूछता है कि क्या तुम इस बारे में कुछ भी जानते हो, लेकिन योंगपिल साफ साफ मना कर देता है। योंगपिल ऐसा दिखाता था कि उसे समदल की जरा भी फिक्र नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र वही करता था। ऑफिस में भी आकर वो सबसे पहले समदल की न्यूज सर्च करता है। ये सब देखकर वो सॉल जाने के बारे में सोचने लगता है। वो अपने डायरेक्टर से पूछता है कि मुझे सॉल कब तक पहुंचना होगा। उसका डायरेक्टर पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम्हें तो सॉल से नफरत था ना, तो अब तुम वहाँ जाने की बातें क्यों कर रहे हो। यहाँ से सीन वहीं पर आ जाता है जहाँ पर वो तीनों बहनें अपने घर के बाहर खड़े थे। उन्हें देखकर उनके पेरेंट्स शॉक हो गए थे। उनकी मॉम पूछती है कि तुम लोग तो यहाँ पर हॉलीडेज में भी नहीं आना चाहते थे, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। तभी उनके डैड अपनी वाइफ की बात बीच में ही काट देते हैं। वो कहते हैं हमारी बेटियां यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आई हैं, अपना वेकेशन एंजॉय करने के लिए। इतना कुछ सुनने के बाद भी उनकी मॉम कन्विंस ही नहीं हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि जरूर कोई गड़बड़ है। उनकी मॉम चिल्ला चिल्ला कर यही पूछ रही थी कि इस बार तुम तीनों में से किसने गलती की है और किसकी गलती छुपाने के लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो। दोनों बहनें अपने डैड को सब कुछ बता देती हैं। जिंदल बताती है कि समदल ने अपने इनोसेंस प्रूव करने की काफी कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उनके डैड कहते हैं इस बारे में तुम्हारी मॉम को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए। अगले सीन में हम योंगपिल के दोनों दोस्तों को देखते हैं। वो दोनों बैठकर उन तीनों बहनों के बारे में ही बात कर रहे थे। उनको पता था कि अगर समदल वाली न्यूज उनकी मॉम को पता चल गया तो दोबारा से वही तमाशा होगा जो पिछली बार हुआ था, जब जिंदल ने डिवोर्स लिया था और हेदल प्रेग्नेंट हो गई थी। उन तीनों बहनों को 3 टेरिबल सिस्टर्स का नाम दिया गया था, ऐसी बहनें जो हमेशा मुसीबत लाती है। अब वो एक एक करके तीनों बहनों का डिस्क्रिप्शन देते हैं। बड़ी वाली जिंदल जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो बचपन से ही ऐसी है। बचपन में जब बच्चे दूध पीते थे तब वो चम्मच से खाना खाती थी। स्कूल में कई बार उसने अकेले बहुत सारे लड़कों को पीटा था। दूसरी बहन समदल जो सबसे ज्यादा क्रेजी है, अगर कोई उसे जरा भी परेशान करता था तो वो पागल सी हो जाती थी और जब तक वो उस इंसान को सबक सिखा नहीं लेती थी तब तक वो उसके पीछे लगी रहती थी। और छोटी वाली हेदल जो न किसी की बात सुनती है न किसी को रिस्पेक्ट देती है। एक बार उसके पास एक बूढ़े अंकल आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे लिए अल्कोहल खरीद कर लाओ और साथ ही में अपने लिए कुछ खाने का सामान ले लेना, लेकिन उस लड़की ने सीधा पुलिस को फोन कर दिया और कहा कि यहाँ पर एक आदमी है जो बच्चों से अल्कोहल खरीदने के लिए बोलता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई बड़ा उससे क्या बोल रहा है, वो तो हमेशा अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे ही समदल की मॉम हॉल के अंदर आती है तो देखती है वहाँ पर बहुत सारे बियर्स के कैन पड़े थे और समदल वहीं जमीन पर सोई हुई थी। उनको तो यही लगता है कि ये सारा बियर समदल ने अकेले पिया है। इतने में वहाँ पर समदल की दोनों बहनें भी आ जाती हैं। समदल कहती है मैंने ये अकेले नहीं पिया है, बल्कि इन दोनों ने भी मेरा साथ दिया, और इसी चक्कर में वो लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई करने की आवाज योंगपिल के घर तक जा रही थी क्योंकि योंगपिल उनके घर के सामने ही रहता था। वहीं दूसरी तरफ हम योंगपिल और उसके डैड को देखते हैं जो बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसके डैड उसकी शादी की बात करने लग जाते हैं, लेकिन योंगपिल को शादी करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। अगले सीन में हम जिंदल और हेदल को देखते हैं। उनकी मॉम उनसे मजदूरों की तरह काम करवा रही थी और इसी वजह से उनको यहाँ आना पसंद नहीं था। वो दोनों अपनी मॉम से पूछती हैं कि आपने समदल को काम करने के लिए क्यों नहीं बुलाया, और इसी बात को लेकर वो अपनी मॉम से लड़ाई कर रही थी। पता चलता है कि समदल की मॉम ने उसे जानबूझकर बाहर नहीं बुलाया था ताकि समदल गलती से भी योंगपिल से ना मिले। इस तरफ हम समदल को देखते हैं जो इंटरनेट पर अपनी न्यूज पढ़ रही थी, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी गलत गलत बातें लिखी थी जो काफी हद तक फ्रेम किया गया था। उसको ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। लोग ये तक बोल रहे थे कि तुम जिंदा ही क्यों हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। जैसे ही वो टीवी ऑन करने की कोशिश करती है तो टीवी ऑन ही नहीं होता। उसको लगता है कि रिमोट की बैटरीज खत्म हो गई है, इसीलिए वो बैटरीज ढूंढने लग जाती है। उसी वक्त हम उसके घर के बाहर योंगपिल को देखते हैं जो समदल की मॉम से मिलने के लिए आया था। वो चिल्ला चिल्लाकर समदल की मॉम को आवाज दे रहा था। इतने में समदल उसकी आवाज सुन लेती है। वो कुछ बोलता है और सीधा अंदर घुस जाता है। इतने में समदल जाकर अंदर वाले रूम में छुप जाती है। वो अंदर घुस तो गई थी, लेकिन उसके पैंट का
नाड़ा वहीं दरवाजे पर अटक जाता है। ये देखकर योंगपिल समझ गया था कि अंदर कोई ना कोई तो है। तभी वो देखता है वहाँ का सारा सामान फैला हुआ था। उसको तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई चोर घुस गया है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को भी कॉल करके बुला लेता है। वहीं समदल सोचती है कि वो छुप क्यों रही है, उसने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। लेकिन तभी वो अपने आप को मिरर में देखती है। उसकी हालत काफी खराब लग रही थी, उसके पूरे ड्रेस पर चाय गिर गई थी। वो मन में सोचती है कि वो ऐसी हालत में योंगपिल से नहीं मिल सकती। इस तरफ से योंगपिल उस दरवाजे की चाबियां ढूंढकर दरवाजा खोलने लग जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम चोर हो और तुम जो भी हो अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। और वो समदल के पजामे का नाड़ा पकड़कर खींचने लग जाता है और साथ ही में समदल भी इस तरफ से खींच रही थी। और तभी एकदम से दरवाजा खुलता है और योंगपिल समदल को देखकर शॉक हो गया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल ने योंगपिल से कहा था, अब तुम मुझे पसंद नहीं हो, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। योंगपिल ने उससे रीजन पूछा भी था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। और फिर ब्रेकअप होने के बाद वो योंगपिल के घर भी आई थी। वो कहती है, प्लीज मुझे जाने मत दो, लेकिन योंगपिल कुछ भी नहीं बोलता। वो बस अंदर बैठकर रो रहा था। प्रेजेंट में वो जैसे ही समदल से कुछ पूछता, इतने में वहाँ पर योंगपिल के दोनों दोस्त पहुँच जाते हैं। ये देखते ही समदल रोने लग जाती है, कहती है, मेरी हालत देखो, इस वक्त मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। तो योंगपिल एक कपड़ा लेकर समदल को कवर कर देता है और कहता है कि तुम ऐसे ही बैठो, मैं उन दोनों को यहाँ से बाहर लेकर जाता हूँ। उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हें ने हमें बोला कि यहाँ पर चोर है और अब तुम्हें हमें यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। योंगपिल कहता है, मुझे ऐसा लगा कि अंदर चोर है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वो अंदर आकर समदल से कहता है कि तुम इतनी भी बुरी नहीं लग रही हो, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो अजीब सा एक्शन करते हुए बाहर निकलता है और मन में सोचता है कि कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं है, ये अंदर मैंने क्या किया और क्यों किया। अगले सीन में हम समदल के डैड को देखते हैं, जो एक्चुअली में बस चलाया करते थे। तभी बस के अंदर कुछ बच्चे आते हैं जो समदल के बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। ये सब देखकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो उन बच्चों पर बहुत चिल्लाते हैं और मन में सोचते हैं कि अगर समदल बोल रही है कि उसने ये सब नहीं किया है तो कोई उसका भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ हम समदल को देखते हैं जो बैठकर ड्रिंक कर रही थी। वो जैसे ही अपना फोन ऑन करती है तो उसे दोबारा से वही सारे मैसेज आते हैं। वो मन में सोचती है कि ये सब कब खत्म होगा। सारे लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या तुमने सच में अपने असिस्टेंट को अब्यूज किया। वो मन में सोचती है, किसी भी एक इंसान ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, बस सबने मुझ पर इल्जाम लगाया। अब वो कुछ सोचकर दोबारा से उस लड़की युंजो को मैसेज करती है। वो कहती है, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो, प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो। अगले सीन में हम समदल की मॉम और बाकी की लेडीज को देखते हैं जो बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उसमें से एक लेडी बोलती है, समदल की मॉम तो काफी खुश लग रही है, मुझे तो लगा था कि वो परेशान होगी। समदल की मॉम पूछती है, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं परेशान क्यों होंगी। एक लेडी कहती है, तुम्हें पता नहीं कि क्या हुआ, समदल ने अपने पावर को यूज करके अपने असिस्टेंट को अब्यूज किया। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। इस तरफ समदल जो पानी के पास बैठी हुई थी वो कुछ सोचकर नीचे जाने लग जाती है। वो वहाँ से स्लिप होकर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी योंगपिल आकर उसको पीछे से पकड़ लेता है और इस चक्कर में वो खुद पानी में गिर जाता है। पता चलता है कि योंगपिल को स्विमिंग नहीं आती थी, इसीलिए समदल भी उसके पीछे पीछे पानी में कूद जाती है। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं जब दोनों बच्चे छोटे थे तब वो बैठकर चॉकलेट खा रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे और भी बच्चे थे। तभी वहाँ पर हनी बीज उन बच्चों पर अटैक कर देता है। सारे बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन समदल नहीं भाग पाती और समदल को बचाने के लिए योंगपिल भी वहीं रुक जाता है। वो समदल को तो बचा लेता है, लेकिन हनी बीज उस पर अटैक कर देते हैं। समदल उससे पूछती है, तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था, तुम मेरे लिए क्यों रुके, मेरी वजह से तुम्हें बीज ने काट लिया। तो योंगपिल कहता है, मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर कैसे भाग सकता था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगपिल समदल के स्टूडियो आया हुआ था। यानी समदल की जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी तो योंगपिल उससे मिलने के लिए सॉल गया था और जब उसके दोस्त ने पूछा था कि तुम एयरपोर्ट पर क्या कर रहे थे तो उसने झूठ बोल दिया था कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था। योंगपिल वहाँ की लेडी से पूछता है, जब कोई आपके स्टूडियो के अंदर आता है तो आप उसका नाम नोट करते हो ना, आप मेरा भी नाम नोट कर लो। वो लेडी कहती है, इसका कोई फायदा नहीं, एग्जीबिशन कैंसिल हो गया है और हम इस रजिस्टर को फेंकने ही वाले हैं। तो योंगपिल कहता है, कोई बात नहीं, आप मेरा नाम लिख दो, कम से कम एक विजिटर तो होगा जो समदल के स्टूडियो में आया था। इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम योंगपिल और समदल को जेजू आइलैंड के एयरपोर्ट पर देखते हैं। पता चलता है कि वो दोनों सॉल जा रहे थे। वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आकर उनकी टिकट्स लेकर वहाँ से भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि वो तो उनके फ्रेंड्स थे। योंगपिल उनसे पूछता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उनके फ्रेंड्स टिकट्स दिखाते हुए कहते हैं, हम भी तुम दोनों के साथ सॉल चल रहे हैं। समदल क्योंगटे से पूछती है, तुम सॉल क्यों जा रहे हो। क्योंटे कहता है, मैं सॉल जाकर वहीं
पर अपना शॉप ओपन करूंगा। योंगपिल कहता है शॉप ओपन करने के लिए पैसे लगते हैं, तुम्हारे पास है क्या पैसे? तो क्योंगटे उन्हें बहुत सारे पैसे दिखाता है और कहता है मैंने ये सारे पैसे अपने मॉम के वार्डरोब से निकाले हैं। योंगपिल कहता है तुम्हारी मॉम ने इतने मेहनत करके ये पैसे कमाए और तुमने सारे पैसे चुरा लिए? क्योंटे कहता है मैंने थोड़ी ना चुराए हैं, मैंने तो बस बोरो किए हैं, बस बात यह है कि उनको इस बारे में पता नहीं है। योंगपिल कहता है इसको भी चोरी ही बोला जाता है। फिर क्योंटे कहता है हम चारों तो फ्रेंड्स फॉरएवर है ना, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। समदल कहती है हम 4 नहीं है बल्कि 5 है, लेकिन 5वां इंसान यहाँ पर नहीं है। क्योंटे कहता है हाँ सांगदो यहाँ पर नहीं है क्योंकि उसके पास फ्लाइट के टिकट्स खरीदने के पैसे ही नहीं है। फिर हमें सॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम योंगपिल को देखते हैं जो ट्रेन में रोज धक्के खाकर यहाँ से वहाँ जाता था, और दूसरी तरफ हम क्योंटे को देखते हैं जो सॉल में एक वेटर का काम कर रहा था, और वहीं पर हम संदल को भी देखते हैं जो एक क्लीनर का काम कर रही थी। यहाँ से सीन वहीं पर आ जाता है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। समदल पानी के पास बैठी हुई थी, वो यही सोच रही थी कि कोई उसे ये नहीं पूछ रहा है कि वो कैसी है, बस सारे लोग उसकी बुराइयां कर रहे हैं। तभी वहाँ पर योंगपिल पहुँच जाता है। वो देखता है कि समदल पानी के बहुत ही नजदीक खड़ी थी। उसे तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ से कूदने वाली है। वो एकदम से दौड़ते हुए उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो सीधा जाकर पानी में गिरता है। पता चलता है कि योंगपिल को स्विमिंग नहीं आती थी, इसीलिए उसको बचाने के लिए समदल भी पानी में कूद जाती है। फिर वो उसे बचाकर बाहर निकालती है। वो योंगपिल से कहती है तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है तो फिर तुम पानी में क्यों कूदे? योंगपिल कहता है तुम यहाँ से घर जाओ। समदल कहती है तुम कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही। योंगपिल कहता है मैं इतना ज्यादा एम्बेरस हो गया हूँ कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। वो कह रही थी कि वो बहुत एम्बेरस हो गई है, इसीलिए वो किसी से मिलना नहीं चाहती, और एग्जैक्टली योंगपिल भी वैसा ही बिहेव कर रहा था क्योंकि वो समदल को बचाने के लिए आया था, लेकिन वो खुद ही पानी में गिर गया। समदल कहती है तुम यहाँ से चले जाना, मैं घर जा रही हूँ। इतने में योंगपिल अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है कि मैं तो समदल को बचाने के लिए आया था, लेकिन मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं खुद ही पानी में गिर गया, मैं तो खुद को बैलेंस तक नहीं कर सकता। वो जैसे ही मुड़ के देखता है तो समदल वहीं पर बैठी हुई थी। योंगपिल पूछता है तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? समदल कहती है मैं तुम्हें कुछ लौटाना चाहती थी। फिर वो बिल्कुल ही वैसा एक्शन करती है जैसा पिछली बार योंगपिल ने किया था। योंगपिल उससे पूछता है तुम यहाँ पर कब आई? समदल कहती है मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं आई हूँ, मैं जल्दी ही वापस लौट जाऊंगी। फिर समदल कहती है मुझे लगा कि तुम क्यूरियस होगे कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। योंगपिल कहता है तुम तो यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए आई हो ना? समदल कहती है तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। योंगपिल उससे पूछता है तुम वापस कब जा रही हो? समदल कहती है मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मैं फेल हो गई, तुम अपने दिमाग में कोई गलत आइडिया मत रखना। फिर वो कहती है किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ। योंगपिल कहता है मैं जानता हूँ तुम ऐसी लड़की हो ही नहीं जो इसीलिए वापस आएगी जस्ट बिकॉज वो फेल हो गई है। फिर वो समदल की बहनों की तरफ इशारा करता है। वो कहता है लगता है तुम्हारी बहनें भी वापस आ गई है। हम देखते हैं जिंदल वहाँ के विंडो के बाहर से बियर अंदर लेकर जा रही थी। समदल मन में कहती है अच्छा इन दोनों ने बियर यहाँ पर छुपाया था। फिर वो बाय बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है तो योंगपिल उसको रोक कर पूछता है तुम ठीक तो हो ना? ये सुनते ही समदल इमोशनल हो जाती है और उसके सामने पूरा फ्लैशबैक आने लगता है। वो अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो योंगपिल से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर समदल की मॉम गुस्से में जॉगिंग कर रही थी क्योंकि जब भी उनको गुस्सा आता था वो बिल्कुल ऐसा ही करती थी। फिर हम योंगपिल को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर समदल के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रहा था। वो कहता है जस्ट बिकॉज लोग एनोनिमस है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलेंगे। लोगों ने ये तक लिखा था कि समदल को तो मर जाना चाहिए। ये सब देखकर योंगपिल को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर योंगपिल का डायरेक्टर आता है। वो उससे पूछता है तुम सॉल जा रहे हो ना? लेकिन योंगपिल मना कर देता है और कहता है मेरे प्लान्स बदल गए हैं। अगले सीन में हमें समदल का स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग वहाँ के सारे फोटोज हटा रहे थे। वहीं पर हम समदल के दोनों असिस्टेंट्स को देखते हैं। वो कहते हैं समदल ने इतनी मेहनत की लेकिन उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तभी वो लड़की नोटिस करती है वहाँ के रजिस्टर में योंगपिल का नाम लिखा हुआ था क्योंकि योंगपिल यहाँ पर समदल से मिलने के लिए आया था। तभी वो समदल को कॉल करके बताती है हम लोगों ने सबको समझाने की कोशिश की लेकिन वो लोग उल्टा हमसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वो किसी रिपोर्टर की बात कर रही थी। वो कहती है वो बंदा ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा था कि तुमने कुछ किया भी है या नहीं, वो तो बस तुम पे इल्जाम लगा रहा था। उसी वक्त समदल को योंगपिल के चिल्लाने की आवाज आती है। वो समदल को ही बुला रहा था। अब समदल भागते हुए जाकर योंगपिल को एक जोर से पंच मारती है। वो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम मेरा नाम क्यों चिल्ला रहे हो? तुमसे मैंने कहा था इस बात को सीक्रेट रखना। योंगपिल कहता है मैं वही कर रहा हूँ। समदल कहती है तुम मेरा नाम चिल्ला रहे हो, ये कैसा सीक्रेट हुआ? बाद में पता चलता है कि योंगपिल समदल को नहीं बल्कि एक कुत्ते को बुला रहा था क्योंकि उस कुत्ते का नाम भी समदल था। समदल कहती है तुम्हें कोई और नाम नहीं मिला था क्या? योंगपिल कहता है मैंने इसका नाम समदल नहीं रखा है बल्कि यहाँ के गाँव के लोगों ने रखा है क्योंकि इस गाँव का नाम समदलरी है और ये कुत्ता यहीं पर बड़ा हुआ है, इसलिए सबने इसका नाम समदल रख दिया। तभी समदल को क्योंटे की आवाज आती है और वो एकदम से वहाँ से गायब हो गई थी। पता चलता है कि वो डस्टबिन के पास छुपी हुई
थी। क्योंगटे कहता है समदल के बारे में एक नया आर्टिकल निकला है, पता नहीं लोग उसके बारे में इतनी बुरी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब तक जेजू आइलैंड क्यों वापस नहीं आई। अब वो गार्बेज फेंकने के लिए आगे जाने लगता है। योंगपिल कहता है मैं फेंक दूंगा। क्योंगटे उससे पूछता है तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि समदल जेजू आइलैंड में ही छुपी हुई है। वो जैसे ही कचरा फेंकने के लिए वहाँ पर जाता है तो वो एकदम से डर जाता है क्योंकि समदल वहीं पर बैठी हुई थी। क्योंगटे उससे पूछता है तुम कचरे के पास क्या कर रही हो। समदल कहती है मैं यहाँ से गुजर रही थी। फिर वो कहती है मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी और इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। क्योंगटे योंगपिल से पूछता है तुम समदल को देखकर सरप्राइज नहीं लग रहे हो, क्या तुम पहले से जानते थे कि समदल यहीं पर है। योंगपिल कहता है नहीं, मुझे तो अभी पता चला। अब क्योंगटे ओनू को कॉल करके बता देता है कि समदल यहाँ पर वापस आ गई है। इस तरफ हम समदल को देखते हैं। वो मन में सोचती है कि क्योंगटे को पता चल गया है, इसका मतलब पूरे गांव को पता चल जाएगा। तभी उसको उसकी बहन का मैसेज आता है। मैसेज में उसने लिखा था कि मॉम को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, इसीलिए मैं और हेदल फिलहाल के लिए छुप गए हैं। दूसरी तरफ हम समदल के डैड को देखते हैं जो बस ड्राइव कर रहे थे। वहीं पर समदल की बहनें भी थी जो अपनी मॉम से छुपने के लिए बस में बैठी हुई थी। उनके डैड पूछते हैं तुम तीनों यहाँ पर साथ में क्यों आ गए, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम की क्या हालत हुई है। हेदल कहती है हम लोग क्या करते, हमारे घर के बाहर मीडिया वाले 24 घंटे खड़े रहते थे और रिपोर्टर्स ने हमारा नाम भी रिवील कर दिया था। सबको पता चल गया था कि हम कौन हैं। उनको पता चल गया था कि जिंदल की शादी एएस ग्रुप के सीईओ से हुई थी। तो उसके डैड कहते हैं फिर क्या हो गया, अगर जिंदल की शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से हुई थी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। हेदल बताती है वो लोग ये बोल रहे हैं कि जिंदल ने अपने ससुराल वालों को एक्सपोज किया था क्योंकि वो अपने पावर को अब्यूज करते थे। तभी जिंदल एकदम से विंडो के बाहर देखती है। वो देखती है कि उसके एक्स हस्बैंड की कंपनी की फोटो वहाँ पर लगी हुई थी। दूसरी तरफ हम जिंदल के एक्स हस्बैंड को देखते हैं जो फ्लाइट से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर लड़ाई होने लगती है। ये देखते ही उसको फ्लैशबैक का सीन याद आता है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं एक बार एक आदमी प्लेन में तमाशा कर रहा था और उस टाइम पे जिंदल एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। वो उस आदमी को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी चुप ही नहीं हो रहा था, उल्टा वो जिंदल को मारने आता है। लेकिन इतने में जिंदल उसको पटक देती है और यही देखकर जिंदल का एक्स हस्बैंड उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था। प्रेजेंट में हम समदल को देखते हैं जो अपनी मॉम को सारी बातें समझाने के लिए आई थी लेकिन उसकी मॉम उसे इग्नोर कर देती है। वो जैसे ही विंडो से बाहर देखती है तभी उसके दोनों दोस्त उसी के घर की तरफ देख रहे थे लेकिन समदल उन्हें इग्नोर कर रही थी। क्योंगटे कहता है ये सारा कुछ योंगपिल की वजह से हो रहा है, क्या जरूरत थी समदल को डेट करने की। जब से उन दोनों का ब्रेकअप हुआ है तब से समदल ने हमसे तक बात नहीं किया। उन्हों कहता है ये सही टाइम नहीं है, समदल को अभी अकेला रहने दो। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें उनका 5वां दोस्त था जिसका नाम सांगदो था। पहले वो काफी गरीब हुआ करता था लेकिन अब वो इतना अमीर हो गया था कि उसके पास बहुत ही महंगी गाड़ी थी। वो उन दोनों से पूछता है यहाँ पर कौन आया है। वो बताते हैं समदल आई है। समदल का नाम सुनते ही वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ समदल देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए वो कपड़े सुखाने के लिए बाहर आती है। तभी अचानक से उसके सामने सांगदो आ जाता है जिसको हमने थोड़ी देर पहले गाड़ी में देखा था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब चारों दोस्त सॉल के लिए निकल रहे थे तब सांगदो भी वहीं पर था। वो भी उनके साथ जाना चाहता था लेकिन उस टाइम पर उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम समदल को देखते हैं। वो छुपते छुपाते घर से निकल रही थी ताकि उसे कोई देख न ले। वहाँ के सारे लेडीज यही बात कर रहे थे कि क्या समदल ने अपने पावर को यूज करके अपने असिस्टेंट को अब्यूज किया। एक लेडी कहती है समदल ऐसी है ही नहीं, तो दूसरी लेडी कहती है हम नहीं पता कर सकते कि कौन सा इंसान अंदर से कैसा है। फिर वो कहती है अगर समदल भी यहाँ पर वापस आ गई इसका मतलब जितने भी लोग सॉल गए वो सारे के सारे फेल होकर वापस आ गए। ये सब सुनकर समदल को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। फिर वो दोबारा से किसी को बोलते हुए सुनती है। वो लोग बोल रहे थे कि समदल ने अपने असिस्टेंट को इतना बुली किया कि वो सुसाइड करने के लिए चली गई। ये सब सुनकर समदल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है मैं फेल थोड़ी ना हुई हूँ, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा है। तभी उसके पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो मैसेज करके कहता है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, क्या तुमने सच में उसे अब्यूज किया है। समदल कहती है इसे अब मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, जब ये रिलेशनशिप में था तब तो इसको मेरी पड़ी भी नहीं थी। तभी वहाँ पर योंगपिल आता है। वो कहता है तुम खुद को ऐसे कवर करके क्यों बैठी हो, अगर तुम ऐसे बैठोगी तो कोई भी तुम्हें आसानी से देख लेगा। समदल कहती है वैसे भी यहाँ के लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, मैं अपने थॉट्स को प्रोसेस भी नहीं कर पा रही हूँ। योंगपिल कहता है अगर तुम अकेला रहना चाहती हो तो भी तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलेगा, बस तुम्हारे माइंड में गलत गलत ख्याल आएंगे। हम अपनी लाइफ में बहुत परेशानी झेलते हैं लेकिन हर बार अगर हम बेवकूफी करेंगे तो कैसे चलेगा। समदल कहती है बेवकूफी करने से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम बोलना क्या चाहते हो। योंगपिल कहता है कल रात तुम पानी के पास इसीलिए खड़ी थी ना क्योंकि तुम वहाँ से कूदने वाली थी। समदल कहती है तुमसे ये किसने बोला, मैं तो बस वहाँ पर ऐसे ही खड़ी थी। वो कहती है मैं थोड़ी ना इतने से पानी में डूब जाती, मैं एक बहुत अच्छी स्विमर हूँ। फिर योंगपिल कहता है चलो जाकर सारे दोस्तों से मिलते हैं, तो समदल मना कर देती है। योंगपिल कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम फेल नहीं हुई हो, तो आखिर तुम किस बात से डर रही हो। योंगपिल समदल से कहता
कहता है, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, मैं बहुत क्यूरियस था, मैं जानना चाहता था कि तुम कैसी हो। फिर समदल पूछती है, तुम और कुछ जानना चाहते हो क्या? तुम्हें मुझसे और कुछ पूछना है क्या? तो योंगपिल मना कर देता है। इस तरफ सांगदो कहता है, तुम्हें पता है ना समदल का प्राइड कितना बड़ा है, शायद इसलिए वो हमसे मिलना नहीं चाहती। क्योंगटे कहता है, हम तो बस उसकी हेल्प करना चाहते हैं और देखने गए तो हम सबके सब फेलियर्स हैं जो सॉल जाके वापस आ गए। फिर वो कहता है, कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ कि वो फेल होकर वापस आ गई। और तभी समदल वहाँ पर आ जाती है और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। समदल क्योंगटे से कहती है, मैं फेल हो गई, इस बात से तुम बहुत खुश हो ना? तुम तो हमेशा से यही चाहते थे कि मैं फेल होकर वापस आ जाऊँ। क्योंगटे कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। समदल कहती है, तुम्हारी विश पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं हूँ। वो कहती है कि वो एक फेलियर नहीं है। फिर वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। सांगडो कहता है, तुम सच में खुश हो कि समदल फेल होकर वापस आ गई? क्योंगटे कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि मैंने उसे बहुत मिस किया, इसीलिए मैं खुश हूँ कि वो वापस आ गई। इस तरफ योंगपिल समदल से कहता है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। समदल कहती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तुम भी उन्हीं की तरह हो, मैं फेल होकर वापस आ गई, इस बात से तुम भी खुश हो। वो योंगपिल से कहती है, मेरे बारे में रोज आर्टिकल्स छप रहे हैं और तुम क्यूरियस थे ना, तुम जानना चाहते थे कि मैं कैसी हूँ, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ, तुम मुझे खुद ही बताओ। फिर वो सबसे कहती है, तुम लोग मुझे अपना दोस्त बुलाते हो, अगर सच में तुम लोग मेरे दोस्त होते ना तो तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं होती कि मैं फेल होकर वापस आ गई, बल्कि तुम्हें इस बात की फिक्र होती कि क्या सच में कोई मेरी वजह से अपनी जान ले सकता है। तुम लोग सोचने की कोशिश करते कि क्या सच में ऐसा हो भी सकता है। तुम्हें इन सब बारे में क्यूरियस होना चाहिए, ना कि इस बारे में कि मैं वापस आ गई। जिन लोगों को मुझे एक्सप्लेन करना नहीं है वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जिनसे मुझे सच में बात करनी है वो मुझसे बात तक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो मेरी बात सुन तक नहीं रहे हैं। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब मीडिया वालों ने समदल से पूछा था कि क्या सच में तुमने ऐसा किया है, तो समदल ने कहा था कि उसने नहीं किया है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि कोई उसकी बात सुन भी नहीं रहा था। और जब वो अपनी मॉम को समझाने के लिए गई थी तो उन्होंने भी समदल को इग्नोर कर दिया। फिर उसने योंगपिल से भी पूछा था कि कुछ ऐसा है क्या जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, लेकिन योंगपिल ने भी मना कर दिया था। प्रेजेंट में वो बहुत रो रही थी। वो कहती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, न्यूज में जो भी बताया जा रहा है वो सब गलत है। इस तरफ हम समदल की मॉम को देखते हैं। वो अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि हमारी बेटी इनोसेंट है? वो कहते हैं, समदल बिल्कुल इनोसेंट है और तुम तो उसकी मॉम हो, तुम्हें उससे सीधे बात करना चाहिए। समदल की मॉम कहती है, मुझे उससे बात करने के लिए डर लग रहा है, क्या पता उसने सच में ऐसा किया हो। समदल के डैड कहते हैं, तुम उसकी मॉम हो, तुम उसे नहीं जानती हो क्या? तो उसकी मॉम कहती है, समदल हमसे 18 सालों से दूर है, तो मैं उसको कैसे जानूंगी। इस तरफ समदल बार बार एक ही बात बोल रही थी। वो कहती है, तुम लोगों ने मुझसे क्यों कुछ नहीं पूछा, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम योंगपिल और समदल को सॉल में देखते हैं। तभी समदल योंगपिल के पास आकर बैठ जाती है और बहाने से उसके सारे पैसे निकाल लेती है। कहती है, मेरे अलाउंस खत्म हो गए हैं और मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। अब योंगपिल समदल को कैसे मना कर सकता था। वो मन में कहता है, उसको रियलाइज भी नहीं हुआ कि कब उसकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। यहाँ से सीन वहीं पर आ जाता है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ पर क्योंगटे और समदल के बीच में लड़ाई हो रही थी। क्योंगटे उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन समदल बहुत ड्रंक थी, उसको तो समझ में भी नहीं आता कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी। वो कहती है, मैं फेल होकर वापस आ गई, इस बात से तुम बहुत खुश हो ना? तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम्हें तो पार्टी रखनी चाहिए। वो इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि उसको होश भी नहीं था। वो वहाँ का एक पोस्टर उठाती है और अपने साथ ले जाने लगती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब भी समदल ड्रंक होती थी तो अपने दोस्तों को पहचानती भी नहीं थी और प्रेजेंट में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। वो उन चारों से पूछती है, तुम लोग कौन हो? और इतना बोलते ही वो सीधा नीचे गिर जाती है, लेकिन वो चारों आकर उसको पकड़ लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो जैसे ही नींद से उठती है तो देखती है कि वो दरवाजे के पास सोई थी। तभी उसे अंदर से अपनी मॉम की आवाज आती है जो दोबारा से जॉगिंग करने के लिए निकल रही थी। समदल आकर उनको रोकती है। वो कहती है, आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो बताती है, उसने कुछ भी नहीं किया है, उसने किसी भी इंसान को बुली नहीं किया और जो भी उस लड़की ने कहा वो सारी बातें झूठी थी, इसलिए अब दोबारा से भागना बंद कर दो। उसकी मॉम पूछती है, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है तो तुम भागकर यहाँ पर क्यों आ गई? तुम्हें उन लोगों को समझाना चाहिए था कि जितने भी तुम पर इल्जाम लगे हैं वो सारे के सारे इल्जाम झूठे हैं। समदल कहती है, मैंने सबको समझाने की कोशिश की लेकिन कोई मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। समदल अपनी मॉम को बहुत समझाती है लेकिन फिर भी उसकी मॉम जॉगिंग पर निकल जाती है। फिर अगले सीन में हम योंगपिल को उसके ऑफिस में देखते हैं। उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी और वो लंगड़ा के चल रहा था। उसका कॉलीग पूछता है, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल बहुत ड्रंक थी और वो चारों उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। वो चारों प्लान करते हैं कि वो समदल को उठाकर घर छोड़ेंगे। योंगपिल
योंगपिल कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, इसको मैं घर छोड़ दूंगा, वैसे भी ये मेरे घर के बाजू में ही रहती है। वो लोग जैसे ही समदल को योंगपिल के कंधे पर रखते हैं इतने में वो उठ जाती है और वो योंगपिल के पीठ पे जोर से पंच मारती है। इस चक्कर में वो खुद तो नीचे गिर गई थी, लेकिन योंगपिल के पैरों पे जोर से चोट लग गया था। प्रेजेंट में क्योंगटे कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम समदल से अभी भी प्यार करते हो, उसके प्यार में दोबारा से मत गिरना वरना तुम्हारे पैर टूटेंगे। पिछले रात नशे में समदल यूंजू और अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम ले रही थी तो क्योंगटे योंगपिल से पूछता है यूंजू तो उसकी असिस्टेंट थी, वो दूसरा इंसान कौन है जिसका नाम वो नशे में ले रही थी? मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो उसका बॉयफ्रेंड है। अगले सीन में हम समदल के एक्स बॉयफ्रेंड चुंगी को देखते हैं जिसको रिपोर्टर्स फोन कर करके समदल के बारे में पूछ रहे थे। वो समदल के स्टूडियो के बाहर खड़ा था और उसके स्टूडियो के अंदर वही लड़की यूंजू आई हुई थी जिसने समदल पर इल्जाम लगाया था। वो समदल के ऑफिस में घुसकर एक कंपनी की फाइल चुरा लेती है। तभी वहाँ पर समदल के बाकी के असिस्टेंट्स आ जाते हैं। वो यूंजू से पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यूंजू कहती है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आना चाहती थी, मैं तो बस यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आई हूँ। तो वो दूसरी लड़की कहती है तुमने जो भी किया उसके बाद भी तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए? तुम्हें समदल ने हर वक्त सपोर्ट किया, फिर भी तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की। यूंजू कहती है समदल ने मुझे ये बोला कि मैं रेडी नहीं हूँ, इसकी वजह से मेरी सेल्फ स्टीम खत्म हो गई। और टाइमिंग देखो, मैं जैसे ही यहाँ से निकली मुझे मैगजीन एक्स से नया प्रोजेक्ट मिल गया। मैगजीन एक्स वही कंपनी थी जहाँ पर समदल का एक्स बॉयफ्रेंड काम करता था। तो यूनबी उंजू से पूछती है तुम्हें ये प्रोजेक्ट तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिलवाया है ना, क्योंकि तुम्हें अपने दम पर तो ये नहीं मिलने वाला। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारा कुछ हैंडल कर लोगी? तुम्हारे पास तो कोई स्किल भी नहीं है, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं। फिर यूनबी उससे पूछती है मुझे तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछना है, तुमने आखिर झूठ क्यों बोला? लेकिन यूंजू कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से निकल जाती है। वहीं पर बाहर समदल का एक्स बॉयफ्रेंड चुंगी उसका वेट कर रहा था। वो यूंजू से पूछता है क्या सच में समदल ने तुम्हें बुली किया था? वो चाहे कैसी भी हो वो किसी को बुली नहीं कर सकती, इतना तो मैं उसको जानता हूँ। ये सुनते यूंजू उस पर भड़क जाती है, कहती है तुम्हें उस पर भरोसा है लेकिन मुझ पर नहीं। पता चलता है कि यूंजू ने समदल के ऑफिस से मैगजीन एक्स की फाइल चुरा ली थी। अगले सीन में हम समदल की मॉम को देखते हैं जो समदल को घसीटते हुए वहीं पर लेकर जा रही थी जहाँ पर वो काम के लिए जाती थी। उसकी मॉम समदल से कहती है सबको बताओ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सारा कुछ गलत है, तुम पर गलत इल्जाम लगे हैं। समदल की मॉम कहती है जब समदल छोटी थी तो वो उन सारे बच्चों को हमारे घर पे इनवाइट करती थी जिनके फ्रेंड्स नहीं थे, वो उनके साथ बैठकर खाना खाती थी ताकि उन्हें अकेला फील ना हो। तुम लोगों को लगता है क्या कि समदल किसी को बुली कर सकती है? तुम लोगों ने समदल का आर्टिकल पढ़ के उसे जज कर लिया, उसकी स्टोरी सुनी भी नहीं। समदल के एक्स बॉयफ्रेंड और उसके असिस्टेंट में अफेयर चल रहा था और इसी बात को लेकर समदल की उसके असिस्टेंट से आर्गुमेंट हुई। ये सुनते ही समदल शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि उसकी मॉम को ये सब कहाँ से पता चला। अब ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि समदल के बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट किया। कुछ लोग तो ये बोलने लगते हैं कि समदल ने योंगपिल के साथ इतना बुरा किया इसीलिए उसके साथ भी बुरा हो रहा है। अगले सीन में हम योंगपिल को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर फोन बजने की आवाज आती है। वो देखता है कि ये तो समदल का फोन है और समदल के फोन पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा था। योंगपिल को याद आता है कि क्योंगटे ने कहा था कि समदल का कोई बॉयफ्रेंड जरूर है। अब योंगपिल को सोचकर फोन रिसीव कर लेता है। वो जैसे ही फोन उठाता है तो समदल का एक्स बॉयफ्रेंड चिल्लाने लगता है। वो कहता है तुम बिना बताए कहाँ चली गई? तुम्हारी वजह से सारे रिपोर्टर्स मेरे पीछे पड़े हैं, जल्दी से सॉ लाओ और सारा कुछ फिक्स करो और जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अब ये सब सुनकर योंगपिल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है समदल क्यों माफी मांगेगी? चुंगी पूछता है तुम कौन हो? फिर वो कहता है समदल ने इतने जल्दी नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया। योंगपिल को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा फोन कट कर देता है। वो मन में सोचता है कि समदल एक ऐसे इंसान को कैसे डेट कर सकती है। दूसरी तरफ हम जिंदल के एक्स हस्बैंड दायंग को देखते हैं जो अपने पोस्टर देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी उसे अपने डैड का फोन आता है। उसके डैड उस पर चिल्ला रहे थे। वो कहता है इतने बड़े से पोस्टर में तुमने अपना फेस क्यों लगाया है? पता भी है वो पोस्टर कितना वाहियात लग रहा है। जब से तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के गई है ना, तुम्हारी हरकतें अजीब हो गई है। पता चलता है कि दायंग जेजू आइलैंड जा रहा था क्योंकि उसके डैड ने उसे कोई प्रोजेक्ट दिया था। वो कहता है लगता है मैंने इस जगह को अपने सपने में देखा है। तो उसका ड्राइवर कहता है तुमने इसे सपने में नहीं देखा है बल्कि तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। तुम्हारे एक्स वाइफ की फैमिली यहीं पर रहती है। अगले सीन में हम सांगदो को देखते हैं जो अपने स्टोर पर काम कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ का पानी एक कस्टमर पे गिर जाता है तो वो कस्टमर उस पर चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं तुम्हें पता है मेरे कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हें ठीक से काम करने नहीं आता है तो काम क्यों करते हो? सांगदो उन्हें सॉरी बोलकर अंदर चला जाता है। तभी वो कस्टमर बाहर बहुत ही महंगी सी गाड़ी देखते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है, इसीलिए वो उस गाड़ी के सामने फोटो क्लिक करने लगते हैं। इतने में सांगदो बाहर आता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी तो सांगदो की है जिसकी थोड़ी देर पहले उन लोगों ने बेइज्जती की थी। फिर हम योंगपिल को देखते हैं जो मेडिकल स्टोर पे समदल के लिए दवाइयाँ लेने के लिए आया था क्योंकि पिछले रात जब वो सड़क पे गिर गई थी तब उसे चोट लग गया था। तभी उसके पास समदल का फोन आता है। समदल पूछती है तुम कौन हो? तुम्हारे पास मेरा फोन है, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। बाद में उसे पता चलता है कि उसका फोन तो योंगपिल के पास था। फिर समदल अपना फोन लेने के लिए उसके पास
जाती है। योंगपिल उससे पूछता है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया पिछले रात? ये सुनते ही समदल को पूरा फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे वो रास्ते के बीचों बीच बैठकर रो रही थी, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलकर कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। योंगपिल कहता है, तुम्हें ऐसे कैसे याद नहीं? जब तुमने वो सब बोला था तब तुम ड्रंक भी नहीं थी, तुम तो पूरे होश में थी। फिर वो कहता है, तुम पिछले रात बहुत गुस्से में थी। समदल कहती है, अगर तुम्हारे साथ ये सब होता तो तुम भी गुस्से में होते। ये सुनते ही योंगपिल हंसने लगता है। वो कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें तो सब कुछ याद है ना? फिर समदल उससे अपना फोन मांगती है। योंगपिल उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? और तभी समदल के फोन में उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा था। इस तरफ हम बाकी के लोगों को देखते हैं। उनको भी पता चल गया था कि समदल के एक्स बॉयफ्रेंड ने समदल के ऊपर चीट किया और इसी वजह से समदल का युंजू से झगड़ा हुआ और उसने वो सारी रिकॉर्डिंग मीडिया में रिलीज कर दी, ऐसा दिखाने की कोशिश की कि समदल ने उसे बुली किया। दूसरी तरफ योंगपिल समदल से पूछता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो समदल झूठ बोलकर हाँ कहती है। फिर वो पूछता है, वो तुम्हारे साथ अच्छे से तो रहता है ना? समदल फिर से झूठ बोल देती है। वो कहती है, वो बहुत अच्छा है। घर आने के बाद जिंदल समदल पे बहुत चिल्लाती है। वो कहती है, तुमने योंगपिल से झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों बोला कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है? समदल कहती है, मैं ये कैसे बोल देती कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझ पे चीट किया? योंगपिल क्या सोचता मेरे बारे में? जिंदल कहती है, तुम योंगपिल के बारे में बात कर रही हो? पूरे टाउन को पता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पे चीट किया और योंगपिल को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर एक आदमी पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। वो बताता है कि सारे लोगों को सीवीड कैच करने के लिए बीच के पास आना है। अब इस चीज के लिए ये तीनों मना कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमें नहीं जाना है। समदल कहती है, मैं वहाँ पर कैसे आऊँ? लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। उसकी मॉम कहती है, तुम कब तक छुपती रहोगी? अगर तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो किस बात का डर? अब समदल ये सोचकर वहाँ पर गई थी कि वहाँ योंगपिल नहीं होगा, लेकिन वो तो उसके सामने खड़ा था। अब काम करते वक्त योंगपिल समदल के पास आकर बैठ जाता है और वो कंटिन्यूअसली उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में ही पूछ रहा था। योंगपिल उससे पूछता है, मुझे बताओ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कैसे ट्रीट करता है? समदल कहती है, वो मुझे बहुत ही अच्छे से रखता है, मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट करता है। तभी योंगपिल को याद आता है, जब उसने समदल के एक्स बॉयफ्रेंड से बात की थी तब तो वो समदल पर ही चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मीडिया वाले तुम्हारी वजह से मेरे पीछे पड़ गए हैं, जल्दी से 100 लाकर सब कुछ ठीक कर दो। योंगपिल सोचता है, जो इंसान ऐसा बोल सकता है वो क्या ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करेगा। समदल कहती है, उसका बॉयफ्रेंड एक जेंटलमैन है। योंगपिल कहता है, वो जेंटलमैन नहीं बल्कि एक लूजर है। समदल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर योंगपिल को हुआ क्या है, वो ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है। तभी वहाँ के लोग योंगपिल से कहते हैं, तुम घर जाओ, अगर तुम समदल के सामने रहोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। एक आदमी उससे पूछता है, कहीं तुम्हारे अंदर समदल के लिए फीलिंग्स तो नहीं है ना? तो वो दूसरा आदमी कहता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? समदल ने इतनी बुरी तरीके से योंगपिल को डंप किया था। ये सारा कुछ समदल सुन रही थी। वो मन में सोचती है, मैंने इसको कब डंप किया। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, योंगपिल ने समदल को मैसेज करके बोला था कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और समदल उससे बात करने के लिए उसके घर आई थी, लेकिन योंगपिल ने दरवाजा नहीं खोला था। प्रेजेंट में वहाँ के लोग जबरदस्ती योंगपिल को घर जाने के लिए बोल रहे थे और इसी चक्कर में सीवीड जाकर समदल के फेस पर गिरता है। समदल बहुत ही गुस्से में लग रही थी, लेकिन योंगपिल हंस रहा था। समदल कहती है, तुम्हें ये सब फनी लग रहा है? योंगपिल कहता है, तुम्हारे फेस पर सीवीड गिरा है। समदल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ का सारा सीवीड लेकर योंगपिल के ऊपर फेंकने लगती है। अब वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फेंकने लग जाते हैं। देखते ही देखते उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ के सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। इतने में समदल की मॉम जोर से चिल्लाती है। फिर हम देखते हैं सब लोग वहाँ से जा चुके थे, बस ये दोनों वहीं पर थे। समदल उससे पूछती है, 8 साल पहले मैंने तुम्हें डंप किया था, तुमने मुझे डंप किया था। योंगपिल कहता है, ये सब अब मैटर नहीं करता। समदल कहती है, मैटर करता है, क्योंकि यहाँ के सारे लोगों को तो यही लगता है कि मैं एक हार्टलेस इंसान हूँ जिसने तुम्हें डंप कर दिया। सबकी नजरों में तो मैं ही बुरी हूँ ना। योंगपिल कहता है, देखने गए तो तुमने मुझे डंप किया था। समदल कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने मुझे मैसेज करके बोला था कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म। योंगपिल कहता है, अगर तुम यही चाहती हो तो कल मैं पूरे गाँव में अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि मैंने तुम्हें डंप किया था, फिर सबको पता चल जाएगा। ये सुनते ही समदल सोचने लग जाती है कि ऑलरेडी पूरे गाँव वाले उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने समदल को डंप कर दिया। अब अगर सबको पता चल गया कि योंगपिल ने समदल को डंप किया था तो वो समदल के बारे में क्या ही सोचेंगे। उनको तो यही लगेगा कि समदल के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, इसलिए सारे के सारे लोग उसको डंप कर देते हैं। योंगपिल उससे कहता है, तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं थोड़ा भी क्यूरियस क्यों नहीं था। मैं इसीलिए क्यूरियस नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि तुमने वो सब किया ही नहीं है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो। वो कहता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कुछ भी नहीं पता है। अब समदल घर आकर सोच रही थी कि योंगपिल ने ऐसा क्यों बोला, कहीं उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी वो अपने घर के बाहर वही मेडिसिन देखती है जो पिछले रात योंगपिल उसके लिए लेकर आया था। वो उसे तब दे तो नहीं पाया, इसीलिए उसने विंडो पर रख दिया था। तभी उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड चुंगी का मैसेज आता है। वो कहता है, तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया। आज जब मैंने फोन किया था तब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने फोन रिसीव किया था। अब समदल उसे कॉल करके पूछती है कि तुमने किससे बात
बात किया था। दूसरी तरफ हम योंगपिल को देखते हैं। क्योंगटे उससे पूछता है, तुमने समदल के साथ लड़ाई क्यों की? पूरे गाँव के लोग तुम दोनों के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर वो कहता है, समदल के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड्स उसका जीना हराम कर रहे हैं। ये सुनकर योंगपिल शॉक हो गया था, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि च्योंगी समदल का बॉयफ्रेंड है। क्योंगटे बताता है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। समदल बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही है, और जिस लड़की ने समदल पर इल्जाम लगाया, उसी के साथ समदल के एक्स बॉयफ्रेंड ने समदल पे चीट किया। तभी उसे समदल का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाती है। वहाँ जाकर वो उसे पूछती है, तुमने मेरा फोन क्यों रिसीव किया? तुम्हें पता था ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुमने फोन क्यों उठाया? योंगपिल बोलता है, तुम सही बोल रही हो, मुझे फोन नहीं रिसीव करना चाहिए था। फिर वो पूछता है, तुम ऐसे इंसान को क्यों डेट कर रही थी? उसने तुम पर चीट भी किया, तुम्हें तो उसे डंप कर देना चाहिए, क्योंकि तुम बेटर डिजर्व करती हो। समदल कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। योंगपिल पूछता है, तुमने झूठ क्यों बोला? समदल कहती है, क्योंकि मैं एम्बैरेस थी। मुझे एक ऐसे इंसान को डेट करना चाहिए था जो तुमसे बेटर था, लेकिन मैं तो एक लूजर के साथ रह रही थी, इसी वजह से मैंने झूठ बोला। अब तो तुम खुश हो ना? क्या तुम्हें ये सब सुनकर बेटर फील हो रहा है? एपिसोड के लास्ट सीन में हम योंगपिल को देखते हैं, जहाँ पे हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। वो समदल को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। तभी वो समदल के सामने जाकर एकदम से उसे बोल देता है, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन समदल इतनी ज्यादा ड्रंक हो गई थी कि वो योंगपिल से पूछती है कि तुम कौन हो, और फिर वो वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद योंगपिल उसको अपने कंधे पर बिठाकर ले जा रहा था। समदल को जैसे ही होश आता है तो वो वहाँ से उतरने की कोशिश करती है, और इस चक्कर में वो दोनों ही नीचे गिर गए थे। समदल अपने साथ एक बॉक्स लेकर आई थी। योंगपिल जैसे उस बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पर एक लेटर था। लेटर में लिखा था, योंगपिल मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, अब मैं क्या करूँ? ये देखकर योंगपिल बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी से नाच रहा था। समदल कहती है, जिस इंसान से मुझे बहुत साल पहले प्यार हुआ था वो एक क्रेजी इंसान था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 के शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योंगपिल और समदल दोनों ही स्कूल में थे। समदल भागते हुए योंगपिल के पास जा रही थी। वहाँ पर पहुंचकर वो देखती है योंगपिल बहुत रो रहा होता है, और उसे रोता हुआ देखकर वो भी रोने लग जाती है। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर योंगपिल को पता चल गया था कि समदल का ब्रेकअप हो गया है। वो समदल से पूछता है, तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? समदल कहती है, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। योंगपिल कहता है, तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? तुमने उस पर चीट नहीं किया है, बल्कि उसने तुम पर चीट किया है। समदल कहती है, तुमसे ब्रेकअप के बाद मुझे किसी अच्छे इंसान को डेट करना चाहिए था, लेकिन मैं तो एक लूजर को डेट कर रही थी। योंगपिल कहता है, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि वो ऐसा इंसान निकलेगा, और तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? शर्म तो उसे आनी चाहिए, क्योंकि गलत तुम्हारे साथ हुआ है। समदल कहती है, तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है मैं किसी चीटर को डेट करूँ या फिर किसी को भी करूँ? योंगपिल कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। फिर वो एकदम से चिल्लाकर बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारा एक्स हूँ। समदल कहती है, तुम मेरे एक्स हो, इसी वजह से ये बहुत एम्बैरेसिंग है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे ही समदल उठती है तो उसे एकदम से याद आता है पिछले रात जो भी योंगपिल ने उसे बोला था। उसने चिल्लाकर कहा था, क्योंकि मैं तुम्हारा एक्स हूँ। अब यही सब सोचकर वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी बहनें पहुँच जाती है। वो दोनों उससे बोलते हैं, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि योंगपिल से दूर रहो, लेकिन तुमने तो उससे लड़ाई ही कर ली। तुम्हें पता है पूरा टाउन तुम दोनों के बारे में बात कर रहा है, और आगे के 1 महीने तुम दोनों के बारे में ही बातें होने वाली है। तभी हेदल कहती है, मुझे पता चला है कि योंगपिल को सच्चाई पता चल चुकी है। वो पूछती है, तुमने योंगपिल से झूठ बोला ही क्यों? क्या तुम उसे अभी भी पसंद करती हो? समदल कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम सांगदो को देखते हैं, जो एक आर्ट गैलरी में खाना डिलीवर करने के लिए आया हुआ था। वहीं गैलरी के अंदर हम योंगपिल को देखते हैं, जो वहाँ की फोटोज देख रहा था। सारे फोटोज के बीच में उसकी मॉम और समदल की मॉम की फोटो थी। तभी वहाँ पर सांगदो आता है। वो योंगपिल से पूछता है, तुम्हारे और समदल के बीच में लड़ाई क्यों हुई? योंगपिल कहता है, कुछ सीरियस बात नहीं थी, हम लोग तो ऐसे ही लड़ रहे थे जैसे हम बचपन में लड़ते थे। सांगदो कहता है, अब सारी चीजें बदल गई हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। क्या तुम्हें समदल से मिलकर अनकंफर्टेबल फील नहीं होता? योंगपिल कहता है, कुछ भी नहीं बदला है, मुझे समदल से मिलकर बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं। तभी हेदल की बेटी आकर उसे एक पैकेट देती है। वो कहती है, तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है। अब समदल के पास 2 दवाइयों की पैकेट थी। पहला वाला तो योंगपिल ने दिया था, अब ये दूसरा वाला किसने दिया था वो पता नहीं चलता। तभी उसे अपने असिस्टेंट का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि एक रिपोर्टर ने तुम्हारे बारे में एक आर्टिकल लिखा है। उसने ये लिखा है कि तुम बचपन से लोगों को बुली करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जिसने समदल के बारे में वो आर्टिकल लिखा था। पता चलता है कि वो जेजू आइलैंड ही आ रहा था। अगले सीन में हम गाँव की लेडीज को देखते हैं। वो लोग समदल और योंगपिल के बारे में ही बात कर रहे थे। कोई ये बोल रहा था कि समदल ने योंगपिल को डंप किया, और बाकी के ये
बोल रहे थे कि योंगपिल ने समदल को डंप किया। ये सारा कुछ सुनकर समदल की मॉम गुस्से में बाहर आती है। वो कहती है, तुम लोग ऐसे कपल के बारे में बात कर रहे हो जिन लोगों ने सालों पहले ब्रेकअप कर लिया था और तुम लोगों को ये सब करके बहुत मजा आ रहा है। तो एक लेडी कहती है, उन दोनों की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी लव स्टोरी किसी की नहीं है। उन दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ और उन दोनों ने हमेशा कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई की और फिर अचानक से उन दोनों को प्यार हो गया। फिर उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। अगर देखने गए तो इन दोनों ने मिलकर पूरे समदलरी को उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो समदल की मॉम कहती है, उन दोनों ने कुछ नहीं किया बल्कि तुम लोग कर रहे हो ये फालतू की बकवास करके। फिर अगले सीन में हमें समदलरी के बाजू वाला गाँव नमदलरी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक थीम पार्क का कंस्ट्रक्शन होने वाला था और ये सारा कुछ वही एएस ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहा था, जो कंपनी जिंदल के एक्स हस्बैंड की थी। वहीं पर हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जिसने समदल के बारे में वो सारा आर्टिकल लिखा था। तभी वहाँ पर जिंदल का एक्स हस्बैंड पहुँच जाता है, क्योंकि ये थीम पार्क का कंस्ट्रक्शन उसी की कंपनी करवा रही थी। सारे गाँव के लोग उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। सेरेमनी शुरू होने से पहले वो लोग उसके लिए एक ट्रेडिशनल ड्रिंक लेकर आए थे। ड्रिंक तो उसने कैसे करके पी लिया था। तभी वो लोग उसके लिए कुछ खाने का लेकर आते हैं। उस खाने को देखकर वो एकदम से डर जाता है और पूरा प्लेट वहीं पर पटक देता है और इस चक्कर में वो खुद भी नीचे गिर गया था। वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो वो उसी खाने पर स्लीप होकर दोबारा से नीचे गिर जाता है। इतने में वहाँ के सारे रिपोर्टर्स उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जिंदल को देखते हैं, जिसकी मॉम ने उसे ट्रैफिक पुलिस वाला काम दिया था। उसे ये सब नहीं करना था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ये करना पड़ता है। पता चलता है कि जिंदल भी नामदलरी में ही थी और वहीं पर हम उसके एक्स हस्बैंड को देखते हैं, जिसकी वो स्टेज पर गिरने वाली वीडियो वायरल हो गई थी। उन लोगों ने उसकी वीडियो वायरल कर दी थी और साथ ही में उसे बहुत ही अजीब अजीब नाम भी दिए थे। जिस थीम पार्क कंस्ट्रक्शन के लिए वो आया था उसके बारे में तो एक भी आर्टिकल नहीं था, लेकिन उसके गिरने के बारे में बहुत सारे आर्टिकल छपे हुए थे। वो रोते हुए बोलने लगता है कि अगर मेरे डैड को ये सब पता चल गया तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो जिंदल के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो बोलने लगता है, तुम लोग ठीक से काम नहीं करते। वो उसे गाली देने लगता है तो जिंदल कहती है, मेरी मॉम के अलावा मुझे कोई गाली नहीं दे सकता। और इतना बोलकर वो उसे बहुत सारी गालियां देती है। वो आदमी उस पर बहुत भड़क रहा था। वो जिंदल को बहुत कुछ सुनाने लगता है। वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं, उसने जिंदल को पहचान लिया था। जिंदल उस आदमी को नॉन स्टॉप गालियां दे रही थी। वो लेडी अपने हस्बैंड से कहती है, इस लड़की का नाम जिंदल है और ये रोजमेरी गैंग की लीडर है। वो बहुत ही खतरनाक लड़की है, इसलिए जल्दी से यहाँ से गाड़ी भगाओ। जिंदल को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है और भागते भागते वो उसे बहुत सारी गालियां देती है। उसी टाइम पर जिंदल का एक्स हस्बैंड उसको देख लेता है। तभी उसे फ्लैशबैक का सीन याद आता है जब जिंदल उसे ऐसे ही गालियां देती थी। उसी टाइम पर वो दायंग को देख लेती है। वो भागते भागते काफी दूर आ गई थी। वो समदल को कॉल करके कहती है, मेरे लिए बहुत सारे ड्रिंक लेकर आओ, मुझे इतना पीना है कि मुझे 2 दिनों तक उठना ही नहीं है। समदल पूछती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम घर जाकर भी पी सकती हो। जिंदल कहती है, अगर मैं उस रास्ते से गई तो वो मुझे दोबारा मिल जाएगा और मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती। उसी टाइम पर समदल अपने सामने एक कार देखती है, जो कार एक्चुअली में सांगदो की थी। वो मन में कहती है, इस छोटे से गांव में इतनी महंगी कार किसके पास है। तभी वो देखती है सांगदो वहीं पर खड़ा था। वो उससे कहती है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर इस कार का ओनर आ गया तो वो तुम्हें बहुत डांटेगा। इतनी महंगी कार को तुम्हें दूर से देखना चाहिए, नजदीक मत जाओ। फिर वो कहती है, काश मैं भी ये कार कभी चला पाती। सांगदो कहता है, फिर प्रॉब्लम क्या है, तुम अभी चला सकती हो। तभी वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है। समदल एकदम से शॉक हो गई थी। वो सांगदो से कहती है, तुम बचपन में कितने गरीब थे, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा रेस्टोरेंट इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। अगले सीन में हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं। तभी वो नोटिस करता है वहाँ की औरतें समदल के बारे में ही बात कर रही थी। ये सब सुनकर वो समझ गया था कि समदल यहीं पर है। इस तरफ समदल जिंदल के पास ड्रिंक्स लेकर पहुँच गई थी। जिंदल भी सांगदो की गाड़ी देखकर शॉक हो गई थी। वो कहती है, मुझे भी एक राइड चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद योंगपिल वहाँ पर आता है। समदल उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। योंगपिल कहता है, मैं यहाँ से जा रहा था, तभी मैंने तुम्हें देखा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ। फिर योंगपिल उससे पूछता है, तुम मेरे सामने एम्बेरस क्यों हो रही थी। फिर वो कहता है, तुम्हें मेरे सामने एम्बेरस नहीं होना चाहिए। याद करने की कोशिश करो कि ऐसा कब हुआ था कि तुम मेरे सामने एम्बेरस हुई थी। तुमने आज तक किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, तुमने वही किया जो तुम्हें करना था और मुझे लगता है तुम्हें वैसा ही इंसान रहना चाहिए। तुम्हें चेंज होने की जरूरत नहीं है। समदल उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। योंगपिल कहता है, मैं तुम्हें 30 सालों से जानता हूँ, मुझसे बेटर तुम्हें कौन जानता होगा। तो समदल उससे पूछने लग जाती है, जब मैं 31 की थी तो मैंने किसको डेट किया, फिर जब मैं 32 की हुई तब मेरे माइंड में क्या चल रहा था। इन 8 सालों में मेरे अलग अलग 4 बॉयफ्रेंड्स थे और मेरी
मेरी सैलरी 10 गुना बढ़ गई। जब हमारे पास पैसा और डेटिंग एक्सपीरियंस आ जाता है तब सोचो कि क्या होता है। तब लोग बदल जाते हैं और मैं भी बदल गई हूँ। इसीलिए तुम ऐसा बिहेव करने की कोशिश मत करो कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। अगले सीन में हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जो समदल के घर तक पहुँच गया था। वो वहाँ के लेटर बॉक्स में से लेटर्स का फोटो निकाल लेता है। तभी वो विंडो से समदल को देखता है और एकदम से उसकी फोटोज निकालने लगता है। तभी वहाँ पर योंगपिल पहुँच जाता है। वो उससे पूछता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आदमी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो चिल्ला चिल्ला कर समदल को बाहर बुला रहा था। तभी वहाँ पर सांगदो पहुँच जाता है। योंगपिल उससे कहता है तुमने जितने भी फोटोज क्लिक किए हैं सारे फोटोज डिलीट करो, लेकिन वो रिपोर्टर वहाँ से भाग जाता है। बाद में वो किसी को कॉल करके बताता है मुझे बहुत बड़ी न्यूज मिली है। वहीं पर हम क्योंगटे को देखते हैं। वो मन में सोचता है ये इस गाँव का तो नहीं लग रहा है, पक्का ये बाहर से आया है। तभी वहाँ पर उनु भी आ जाता है। वो दोनों मिलकर उस रिपोर्टर से बात करते हैं। वो रिपोर्टर उनसे कहता है तुम दोनों तो इसी गांव के हो ना, तुम लोग यहाँ के बारे में सब कुछ जानते हो। क्योंकटे कहता है हमें सब कुछ पता है, तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ सकते हो। तो वो रिपोर्टर समदल के बारे में पूछता है। वो बताता है मैं उसके घर गया था, लेकिन उसके दोस्तों ने मुझे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। वो दोनों उसे झूठ बोलते हैं, कहते हैं समदल यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। तो वो रिपोर्टर बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, आज सुबह ही मैंने उसका फोटो निकाला है। तभी उन दोनों के पास योंगपिल का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि वो रिपोर्टर इसी गांव में घूम रहा है, तुम लोग उसको देखना। अब वो रिपोर्टर उन्हें समदल की वही वाली फोटोज दिखाता है जो उसने सुबह क्लिक की थी। ये सब देखकर क्योंगटे को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उस कैमरे को वहीं पर पटक देता है और उनु उस मेमोरी कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं। तभी उसके पास एक लेडी आती है। वो समदल से कहती है तुम घर के अंदर ही रहना। एक रिपोर्टर जो नामदलरी की न्यूज कवर कर रहा था वो क्योंगटे और उनु से लड़ाई करने लगा और वो सारे लोग अभी पुलिस स्टेशन में है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रिपोर्टर इन दोनों की कंप्लेन लेकर पहुँच गया था। वो पुलिस को बताता है इन दोनों ने मुझे गाली दिया और फिर मेरा कैमरा तोड़ दिया। क्योंगटे कहता है मैंने जानबूझकर उस कैमरा को नहीं तोड़ा है, वो गलती से मेरे हाथ से गिर गया। वो रिपोर्टर उनसे कहता है मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी अपने लॉयर को बुला रहा हूँ। क्योंगटे कहता है हम तुमसे डरते नहीं है, हम भी अपने लॉयर को बुलाएंगे। उनु कहता है कौन सा लॉयर, हमारे पास तो कोई लॉयर है ही नहीं। तो क्योंगटे कहता है तुम भूल गए क्या, हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। बाद में पता चलता है कि वो लोग योंगपिल के बारे में बात कर रहे थे। रिपोर्टर कहता है तुम थोड़ी ना लॉयर हो, तुम तो वेदर रिपोर्ट बताते हो, तुम इन सारी चीजों में इनकी हेल्प कैसे करोगे। तभी पुलिस वाला उनसे कहता है तुम लोगों को इस कैमरे की कॉम्पनसेशन देनी होगी। योंगपिल कहता है हम लोग पैसे देने के लिए रेडी हैं, बताओ ये कैमरा कितने का है। वो रिपोर्टर बताता है ये कैमरा 8 मिलियन का है। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो गए थे। योंगपिल उनसे कहता है इस कैमरे को ठीक करो, मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। वो रिपोर्टर कहता है मुझे पता है तुम लोगों के पास पैसे नहीं है, तुम लोग बहुत गरीब हो, तुम लोग तो दिखने में भी गरीब हो। तभी वहाँ पर सांगदो पहुँच जाता है। रिपोर्टर को लगता है कि वो उस डब्बे में कुछ खाने का सामान लेकर आया है। वो रिपोर्टर उनकी बहुत बेइज्जती करता है। वो उनसे कहता है तुम लोग तो दिखने में ही गवार लग रहे हो, तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। ये सुनकर सांगदो हंसने लग गया था। वो एकदम से उस बॉक्स को उल्टा कर देता है और हम देखते हैं उस बॉक्स में बहुत सारे पैसे थे। योंगपिल उससे कहता है तुम इतने सारे पैसे लेकर क्यों आए हो, ये तो 8 मिलियन से भी ज्यादा लग रहे हैं। सांगदो कहता है ये पैसे तो मैंने आज सुबह ही कमाए हैं। योंगपिल उस रिपोर्टर को सारे पैसे दे देता है और कहता है दोबारा से यहाँ दिखना मत। तभी अचानक से वो रिपोर्टर उन्हें पहचान जाता है। वो उनसे कहता है तुम लोग समदल के फ्रेंड्स हो क्या, मैं तुम लोगों से सुबह ही मिला था। वहीं पर बाहर हम समदल को देखते हैं जो सारी बातें सुन रही थी। वो रिपोर्टर पुलिस को बताता है इन लोगों ने जानबूझकर मेरा कैमरा तोड़ दिया ताकि मैं समदल के बारे में आर्टिकल ना लिख पाऊँ। योंगपिल कहता है हमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने गलत किया है। तुमने समदल की फोटोज निकालने की कोशिश की और किसी को स्टॉक करना बहुत बड़ा क्राइम है। तो वो रिपोर्टर कहता है मैंने अपने पावर को अब्यूज नहीं किया है, बल्कि समदल ने ये सारा कुछ किया है। उसने अपने पावर को अब्यूज करके एक इनोसेंट लड़की की जान लेने की कोशिश की है। फिर वो सारे लोगों को गालियां देता है। ये सुनकर क्योंगटे को बहुत गुस्सा आ गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हम जैसे लोगों से समदल की कंपैरिजन की और तुमने क्या बोला, समदल ने अपने पावर को अब्यूज किया। तुम समदल को जानते ही कितना हो, तुम्हें आइडिया भी है समदल ने इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी है। दोबारा से हिम्मत मत करना समदल की हम जैसे लोगों से कंपैरिजन करने की। ये सब सुनकर समदल बहुत इमोशनल हो गई थी। वो रिपोर्टर उनसे पूछता है तुम लोग हो कौन, तुम लोग समदल के फॉलोअर्स हो। अब तुम लोग देखना मैं उसके बारे में कैसी कैसी बातें लिखता हूँ। मैं सबको ये बताऊंगा कि समदल सॉल से भागकर यहाँ पर आई है और उसने अपने असिस्टेंट को अब्यूज करने की कोशिश की और उसने अपने दोस्तों से ये कहा कि रिपोर्टर का कैमरा डिस्ट्रॉय कर दे। तो उनु कहता है हमने तुम्हारा कैमरा तोड़ा है, तुम समदल को बीच में क्यों ला रहे हो। तभी एकदम से समदल अंदर आती है और कहती है तुम्हें जो लिखना है
है तुम वो लिखो। फिर समदल पुलिस को बताती है मुझे एक रिपोर्ट फाइल करनी है। सुबह एक आदमी मेरे घर में घुस गया था और अंदर आकर उसने मेरे मेल बॉक्स के सारे लेटर्स की फोटो क्लिक की और फिर बिना मेरे कंसेंट के मेरी बहुत सारी फोटोज क्लिक करी। पुलिस वाला उससे कहता है ये सारे क्राइम के लिए उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लगेगा। तभी वो रिपोर्टर पूछता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या। उसी वक्त सांगदो को याद आता है कि वो उस टाइम पर वहीं पर था। वो एकदम से बाहर जाकर अपनी कार की तरफ इशारा करता है। पता चलता है कि उसके कार में एक डैश कैम लगा हुआ था जिसमें सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया था। फिर अगले सीन में हम सारे लोगों को पार्टी करता हुआ देखते हैं। तभी क्योंटे समदल से सॉरी बोलता है और कहता है उस दिन मैंने वो सब कुछ इसीलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए मैं खुश था कि तुम वापस यहाँ पर आ गई। मैं क्यों चाहूंगा कि तुम फेल हो जाओ। जब भी मैं तुम्हारा आर्टिकल्स पढ़ता था मुझे बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग आती थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब भी समदल का कोई इंटरव्यू होता था तब उसके फ्रेंड्स उसे बहुत सपोर्ट करते थे और जब भी कोई अचीवमेंट होती थी वो लोग उसके लिए बड़ा बड़ा बुके भेजते थे। प्रेजेंट में क्योंटे कहता है तुम तो हमारी प्राउड हो, मैं क्यों चाहूंगा कि तुम फेल हो जाओ। ये सारा कुछ सुनकर समदल रोने लग गई थी। तभी योंगपिल उठकर उसके लिए टिश्यू लेने के लिए जाता है लेकिन उसके पहले ही सांगदो ने समदल को टिश्यू दे दिया था। ये देखकर योंगपिल को बहुत ही अजीब लगता है। फिर हमें योंगपिल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमिश्नर मीटिंग के लिए आने वाले थे। डायरेक्टर योंगपिल से कहता है आज कमिश्नर आने वाले हैं, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी योंगपिल फाइल चेक करके बताता है फाइल का सारा डेटा गलत है, मुझे पता है आज बारिश होने वाली है। डायरेक्टर कहता है तुम अपना ऑब्जर्वेशन छोड़ो और इस डेटा पर फोकस करो। मीटिंग में वो लोग बताते हैं कि क्लाइमेट में कुछ नया चेंज नहीं होने वाला है। योंगपिल कहता है बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। वो बताता है आज पक्का यहाँ पर बारिश होने वाली है। कमिश्नर कहता है हम तुम्हारे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस नहीं पूछ रहे हैं, हमें क्लियर साइंटिफिक रीजन चाहिए। योंगपिल कहता है आप लोगों ने पिछले रात का ऑब्जर्वेशन डेटा चेक किया, आज पक्का जेजू में बारिश होने वाली है। तभी डायरेक्टर बीच में आता है और कमिश्नर से माफी मांगता है, कहता है आज बारिश नहीं होगी और ये फाइनल है। तभी अचानक से वहाँ का एक एम्प्लॉय बताता है कि बारिश हो रही है। ये देखकर योंगपिल बहुत खुश हो गया था। उसी टाइम पर वहाँ के स्क्रीन पे वो समदल को नोटिस करता है। वो सोचता है कि वो छाता लेकर उसके पास जाएगा लेकिन तभी वो देखता है कि सांगदो वहाँ पर पहुँच गया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो सारे लोग ड्रंक हो गए थे तब सांगदो ने योंगपिल को बताया था कि वो हमेशा से समदल को पसंद करता है लेकिन तुम्हारी वजह से मैं कभी उसे बता नहीं पाया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सांगदो ने ही समदल के पास वो दवाई भेजी थी। समदल के पास 2 दवाई गई थी, एक योंगपिल ने भेजा था और दूसरा सांगदो ने। यहाँ से हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली में सांगदो बचपन से ही समदल को पसंद करता था लेकिन योंगपिल की वजह से वो कभी बता नहीं पाया। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में हम देखते हैं योंगपिल को हमेशा पता चल जाता है कि समदल इस वक्त कहाँ पर है। एक्चुअली में वो अपने ऑफिस के स्क्रीन पर हर बार देख लेता है कि समदल रिवर साइड बैठी हुई है और उस रात भी स्क्रीन पर देखकर उसे पता चल गया था कि समदल वहीं पर बैठी हुई है। प्रेजेंट सीन में समदल वहीं पर बैठी हुई थी। तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है। उसी टाइम पर सांगदो छाता लेकर पहुँच जाता है और ये सारा कुछ योंगपिल ने टीवी स्क्रीन पर देख लिया था। समदल सांगदो से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। सांगदो कहता है मुझे बस पता चल गया। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सांगदो कार लेकर वहाँ पर आया था और उसे पता चल गया था कि थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है, इसीलिए वो छाता लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। उसी टाइम पर योंगपिल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि सांगदो ने समदल को पकड़ रखा था। समदल योंगपिल से पूछती है तुम 2 छाता लेकर क्यों घूम रहे हो। योंगपिल कहता है मुझे ऐसा लगा कि रास्ते में मुझे कोई मिल जाएगा, इसीलिए मैं 2 छाता लेकर घूम रहा था। ये सब देखकर सांगदो को कहीं न कहीं बुरा लग रहा था। फिर हमें सॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम समदल के दोनों असिस्टेंट्स को देखते हैं। वो दोनों किसी से बात कर रहे थे। वो लेडी कहती है मुझे समदल पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो लेडी ये भी बताती है कि समदल ने एक बार उसे मैगजीन अब्रॉड प्रोग्राम के बारे में पूछा था और ये भी कहा था कि वो ये प्रोजेक्ट उंजू को देना चाहती है। उंजू वही लड़की थी जिसने समदल पर वो सारे घटिया इल्जाम लगाए थे। समदल तो उंजू की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी और उसने समदल पर ही इल्जाम लगा दिया। वहाँ से निकलते वक्त वो लोग एक फाइल देखते हैं जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी। वो पोर्टफोलियो एक्चुअली में समदल का था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो कहती है तुम लोग मेरे सामान को हाथ क्यों लगा रहे हो। तो समदल के असिस्टेंट बोलती है ये पोर्टफोलियो हमारे स्टूडियो का है, तुम्हारे पास कैसे पहुँचा। ये पोर्टफोलियो तो समदल ने बनाया था। एक्चुअली में ये फाइल उंजू ने समदल के ऑफिस से चुरा लिया था और उस फाइल के ऊपर अपना नाम लिख दिया था। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं। सांगदो समदल से कहता है जब वो रिपोर्टर आया था तो तुम बीच में इन्वॉल्व
क्यों हुई? तुम्हें अभी भी उतना ही गुस्सा आता है ना जितना पहले आता था? तुम तो बिल्कुल पहले जैसी ही हो। तभी योंगपिल को याद आता है समदल ने उससे कहा था कि वो तो बदल चुकी है। अब यही सोचकर योंगपिल कहता है लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। समदल तो बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो तो पहले जैसी ही है। समदल कहती है मैं बदल चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। योंगपिल कहता है लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं, इसे पहले भी गुस्सा आता था और अभी भी गुस्सा आता है, इसीलिए वो यहाँ से भाग गई। इस तरफ समदल मन में कहती है योंगपिल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, वो तो पहले जैसा ही है। तभी उसके फोन में उसके असिस्टेंट का एक मैसेज आता है। मैसेज में एक सीसीटीवी फुटेज था जिसमें उंजू समदल के ऑफिस से उसका पोर्टफोलियो चुरा रही थी। तभी उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताती है कि तुम्हारा पोर्टफोलियो उंजू ने तुम्हारे ऑफिस से चुरा लिया है और वो तुम्हारा पोर्टफोलियो मैगजीन एक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रही है। मैगजीन एक्स वही कंपनी थी जहाँ पर समदल का एक्स बॉयफ्रेंड काम करता था। उसके असिस्टेंट बताती है उंजू ने ये सब जानबूझकर किया ताकि वो तुम्हारा करियर बर्बाद कर सके। उसने सारा कुछ झूठ बोला तुम्हें नीचे गिराने के लिए। अब ये सब सुनकर समदल को बहुत गुस्सा आ गया था। वो भागते हुए इन दोनों के पास आती है और कहती है मुझे अभी के अभी सॉल जाना है। योंगपिल कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब वो तीनों योंगपिल के कार में जाते हैं। अगले सीन में हम जिंदल को देखते हैं जो बहुत परेशान बैठी थी क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड जेजू आइलैंड पहुंच चुका था। ये सब सोचकर वो चिल्लाने लग जाती है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब जिंदल अपने एक्स हस्बैंड का घर छोड़कर जा रही थी। वो भागते हुए आकर पूछता है कि तुम क्यों जा रही हो, क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम ऐसे चली जाओगी तो अपनी लाइफ जियोगी कैसे? तुम काम कैसे करोगी? सारा कुछ अकेले कैसे मैनेज करोगी? जिंदल कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं पैथेटिक हूँ, मैं अकेले कुछ कर नहीं सकती? फिर वो कहती है आज के बाद मैं वही करूंगी जो करने का मेरा दिल करेगा। अगले सीन में हम हेदल की बेटी हायुल को देखते हैं। तभी वहाँ पर गाँव की लेडीज कुछ बात करने लग जाते हैं। वो लोग कहते हैं हेदल ने अकेले इसको बड़ा किया है, पास्ट में उन्हें वो रिचुअल कर लेना चाहिए था लेकिन समदल की मॉम ने मना कर दिया। शैमन ने कहा था कि हेदल का हस्बैंड ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। अब ये सारा कुछ हायुल सुन लेती है। वो उन लोगों से पूछती है कि क्या उसके डैड की जान उसकी ग्रैंडमॉम की वजह से गई है? फिर वो उन लोगों से कहती है उस रिचुअल की वजह से कुछ नहीं हुआ, उसके डैड इसीलिए चले गए क्योंकि उनका टाइम आ चुका था। और आप लोग ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? अगर मेरी ग्रैंडमॉम ने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। फिर अगले सीन में हायुल जब वहाँ पर बैठी हुई थी तब वहाँ पर एक लड़का आता है। वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। उसी टाइम पर हेदल वहाँ पर आती है। वो हायुल से कहती है तुम्हें ऐसे किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं जो सॉल के लिए निकल चुके थे। फिर हमें सॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उंजू वही पोर्टफोलियो सबके सामने प्रेजेंट करती है जो समदल ने बनाया था। वो पोर्टफोलियो देखकर सारे लोग उंजू की बहुत तारीफ करते हैं। सब लोगों को तो यही लग रहा था कि ये उसी ने बनाया है, लेकिन च्योंगी को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। वो बाहर जाकर उंजू से पूछता है क्या सच में तुम्ही ने ये पोर्टफोलियो बनाया है? ये सुनकर उंजू को बहुत गुस्सा आ गया था। थोड़ी ही देर में समदल भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी और सारे लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये दोनों ऑफिस के बाहर समदल का वेट कर रहे थे। तभी वो नोटिस करते हैं वहाँ की लड़कियाँ समदल के बारे में ही बात कर रही थी। वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि समदल यहाँ पर शायद अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से आई है। ये सुनते ही दोनों ऑफिस की तरफ भागते हैं। इस तरफ समदल सीधा उंजू के डेस्क पर जाती है और देखती है उंजू ने वही पोर्टफोलियो चुराया था। वो जैसे ही ऑफिस में एंटर करती है तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वो सीधा उंजू से कहती है मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए आई हूँ। वो जैसे ही उंजू की तरफ जाती है तो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। सबको तो ये लग रहा था कि वो उंजू को मारने के लिए आई है। तभी च्योंगी समदल से कहता है हमें बाहर जाकर बात करना चाहिए, यहाँ पर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। समदल कहती है मैं यहाँ पर कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ। फिर वो च्योंगी से पूछती है जो पोर्टफोलियो तुम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो वो पोर्टफोलियो देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आया? तो च्योंगी कहता है सेम आइडियाज दो लोगों के दिमाग में भी आ सकते हैं। फिर उंजू समदल से कहती है तुम्हें जो पूछना है तुम मुझसे पूछ सकती हो। फिर वो समदल से कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना कुछ कर नहीं सकती? तो समदल उसे वही सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें उंजू समदल के ऑफिस से वही पोर्टफोलियो चुरा रही थी। उंजू कहती है मैंने बस वो रेफरेंस के लिए लिया था, क्या तुम यही पूछने के लिए यहाँ तक आई हो? समदल कहती है मैं तुमसे कुछ और पूछने के लिए आई हूँ, क्या तुमने सच में मेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की? उंजू कहती है तुम मुझसे अब ये सब क्यों पूछ रही हो? समदल कहती है तुम ये बोल रही हो कि मैं क्यों पूछ रही हूँ? मेरी वजह से किसी ने अपनी जान लेने की कोशिश की, क्या तुमने सच में मेरी वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की? उंजू कहती है तुम्हें इसका आंसर पता होना चाहिए। तो समदल बोलती है मुझे पता है, मैंने तुम्हें कभी भी गलत ट्रीट नहीं किया। मैं हर टाइम बस यही सोचती रहती थी कि क्या सच में तुमने मेरी वजह से ये सारा कुछ किया, लेकिन जब तुमने
तुमने मेरा पोर्टफोलियो चुराया तब तुमने मुझे अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद तुमने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम मेरा करियर डिस्ट्रॉय कर सको। उंजू कहती है मैं चाहे कुछ भी बोलूं उससे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी तुम्हारी बात तो कोई सुनना भी नहीं चाहता। समदल कहती है लोग क्या बोलते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे सच्चाई पता होनी चाहिए। क्या सच में तुमने मेरी वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की? उंजू कहती है मैंने कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं किया। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब समदल उंजू से बात करने के लिए आई थी तो समदल के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा हंस रही थी। प्रेजेंट में वो हंसते हुए बोलती है मैंने तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ योंगपिल ऑफिस तक पहुंच गया था, तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। पता चलता है कि समदल उंजू पर बहुत चिल्ला रही थी। वो उससे बार बार एक ही सवाल पूछती है तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तभी च्योंगी बीच में आकर समदल को रोकता है क्या तुम फिर से उंजू को मारने की कोशिश कर रही हो? ये सुनकर योंगपिल को बहुत गुस्सा आ गया था। वो एकदम से च्योंगी को वहाँ से हटाता है और समदल से कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। समदल रोते हुए योंगपिल से कहती है उसने मेरी वजह से ये सब कुछ नहीं किया, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। वो बहुत ज्यादा रोने लग गई थी तो योंगपिल उसे हक करके संभालता है। उसी टाइम पर सांगदो भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो उन्हें दूर से देख रहा था। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर सांगदो समदल से कहता है अगर सारा कुछ हो गया है तो हमें जेजू वापस चलना चाहिए। समदल कहती है तुम लोग जाओ, मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है। इस तरफ उंजू च्योंगी से कहती है हमें यही थीम यूज करना चाहिए। तो च्योंगी बोलता है तुमने वो समदल के पास से चुराया है और उसके पास तो तुम्हारे खिलाफ प्रूफ भी है। तभी वहाँ पर समदल पहुँच जाती है। उंजू उससे पूछती है तुम्हें और कोई क्वेश्चन पूछना है? समदल कहती है मैं तुमसे कुछ पूछने नहीं आई हूँ। जैसे मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड दे दिया, मैं तुम्हें अपना पोर्टफोलियो भी दे दूंगी। पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तुम चोरी करे बिना आगे नहीं बढ़ सकती और तुम कब तक चोरी कर कर के आगे बढ़ोगी। फिर उंजू कहती है तुम्हारे जितने भी कनेक्शंस थे ना वो सारे टूट चुके हैं, फिर इतना कॉन्फिडेंस किस बात का? समदल कहती है तुम सही बोल रही हो, मेरे लिए सारी चीजें बहुत टफ हो गई हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगी। इस तरफ नीचे का दरवाजा बंद हो चुका था और उन्हें समदल कहीं नहीं मिल रही थी। तभी योंगपिल को कुछ दिखता है और वो एकदम से भागते हुए चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है समदल वहीं पर बैठी हुई थी। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगपिल भागते हुए आकर समदल से पूछता है तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया है? समदल रोते हुए बोलती है मुझे जेजू वापस जाना है, यहाँ के लोग बहुत खराब है, मुझे बहुत डांटते हैं, मुझसे बहुत काम करवाते हैं, मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। योंगपिल कहता है ठीक है हम लोग आज ही यहाँ से चलते हैं, वो लोग तुम्हें इतना परेशान कर रहे हैं, तुम इतनी परेशानी क्यों झेल रही हो? क्यों बनना है तुम्हें ये स्टूपिड फोटोग्राफर? कोई जरूरत नहीं है फोटोग्राफर बनने की। तो समदल उसे मारते हुए बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो फोटोग्राफर ही बनूंगी। योंगपिल कहता है मुझे तो ये लगा कि तुम मेरे साथ जेजू आइलैंड वापस चलोगी। समदल कहती है मैं जेजू वापस नहीं जाऊंगी, ऊपर देखो क्या लिखा है कि मुझे जेजू वापस नहीं जाना। फिर योंगपिल उसको चीयर अप करने के लिए अच्छा सा गाना गाता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समदल ने एक फोटोग्राफर बनने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसकी बॉस उससे इतना काम करवाती थी कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी। दूसरी तरफ हम सांगदो को देखते हैं। वहीं पर च्योंगी और उंजू समदल के बारे में गॉसिप कर रहे थे। ये सारी बातें सांगदो सुन लेता है। वो एकदम से च्योंगी को मारने लगता है और कहता है दोबारा से समदल के बारे में कुछ बोलना मत, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दूसरी तरफ योंगपिल समदल से कहता है तुम जरा भी टेंशन मत लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। समदल उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? योंगपिल कहता है तुम भूल गई क्या, जब भी तुम सैड होती थी तुम यहीं पर बैठकर रोती थी। समदल कहती है मैंने इतनी मेहनत की लेकिन आज एक भी इंसान मेरे साथ नहीं है। जिस एडिटर के साथ मैंने 13 सालों तक काम किया उसने भी मुझे इग्नोर कर दिया और जो सेलिब्रिटीज मेरे साथ काम करना चाहते थे उन लोगों ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। फिर हमें जेजू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्योंगटे कहता है जेजू बहुत ही खाली खाली लग रहा है, बहुत देर से मैंने सांगदो की कार नहीं देखी। फिर वो योंगपिल के बारे में पूछता है। उनु कहता है मुझे पता चला है कि योंगपिल सॉल गया है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो जेजू आइलैंड वापस आ चुकी थी। तभी वो एक फोटोग्राफी का बुक खोलती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल ने योंगपिल से कहा था कि फोटोग्राफर बनने के पहले मैं जो भी करती थी वो तो मैं भूल ही चुकी हूँ। तो योंगपिल कहता है तुम उस इंसान को मत देखो जो एक फोटोग्राफर थी, बल्कि उस समदल को देखो जो फोटोग्राफर बनने से पहले थी। भले ही तुम्हारे सपने गायब हो गए हैं लेकिन तुम कहीं नहीं गई हो, इसीलिए हमें रियल समदल को ढूंढना चाहिए। उसी टाइम पर जिंदल को सॉल का टिकट मिलता है। वो समदल से पूछती है तुम सॉल गई थी क्या? फिर अगले सीन में हम सारे लेडीज को काम करता हुआ देखते हैं। एक लेडी कहती है मैंने बहुत देर से योंगपिल को देखा नहीं। तो दूसरी लेडी कहती है मुझे पता चला है कि वो सॉल गया था। ये सुनकर समदल की मॉम शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम
योंगपिल और सांगदो को देखते हैं। सांगदो उससे पूछता है समदल कल कहाँ थी। योंगपिल कहता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर समदल हमेशा जाती है। तो सांगदो कहता है तुम अभी भी समदल के बारे में सब कुछ जानते हो ना। फिर वो योंगपिल से पूछता है क्या तुम अभी भी समदल से प्यार करते हो। इस तरफ समदल की मॉम उसे सॉल का टिकट दिखाकर पूछती है क्या तुम अभी भी योंगपिल से प्यार करती हो, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी योंगपिल के लिए फीलिंग्स हैं। एपिसोड के लास्ट सीन में हमें इनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगपिल की मॉम योंगपिल से पूछती है तुम्हारा सपना क्या है। तो योंगपिल कहता है मेरा सपना आप और समदल हो। जिस दिन आप लोगों का सपना पूरा हो जाएगा उस दिन मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब योंगपिल के मॉम की डेथ हो गई थी और उनका फ्यूनरल चल रहा था। फिर योंगपिल कहता है सपने वो नहीं होते हैं जो हम अचीव करते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और मेरा सपना ये है कि मुझे आज भी उम्मीद है कि आगे जाकर कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के शुरुआत में हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब योंगपिल और समदल का ब्रेकअप हो चुका था और समदल उसका सारा सामान फेंक रही थी। उसके बाद समदल अपने हायर एजुकेशन के लिए दूसरे कंट्री आ जाती है जहाँ पर आकर उसने अपना नंबर बदल लिया था और वो किसी के कांटेक्ट में नहीं थी। वो सबके सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती थी लेकिन एक्चुअली में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो रोते हुए मन में कहती है जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने योंगपिल को पूरी तरह से छोड़ दिया है उसी टाइम पर मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर हम सारे लेडीज को बात करता हुआ देखते हैं। एक लेडी कहती है मैंने बहुत देर से योंगपिल को नहीं देखा। तो दूसरी कहती है मुझे पता चला है कि योंगपिल सॉल गया था। ये सुनकर समदल की मॉम शॉक हो जाती है। वो एकदम से घर आकर समदल से पूछती है क्या तुम्हारे अंदर योंगपिल के लिए अभी भी फीलिंग्स है। समदल कहती है अचानक से आप मुझसे ये क्या पूछ रहे हो। तो उसकी मॉम पूछती है क्या तुम सॉल अकेले गई थी। इसके पहले कि वो और कुछ बोलती तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अगले सीन में हम सांगदो और योंगपिल को देखते हैं। सांगदो उससे पूछता है तुम अभी भी समदल को भूल नहीं पाए हो ना। तो योंगपिल कहता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो। फिर सांगदो कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं समदल को पसंद कर सकता हूँ। सांगदो उसे बताता है कि वो समदल को बचपन से ही पसंद करता था। वो कहता है मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता था तो मुझे बहुत ही गिल्टी वाली फीलिंग आती थी। फिर सांगदो उससे पूछता है मैंने तुम्हें ये सारा कुछ बताया, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सांगदो ने पहले ही योंगपिल को बता दिया था कि वो समदल को पसंद करता है और वो जितनी बार ड्रंक हुआ था उतनी बार उसने योंगपिल से ये सारी बातें की थी। यानी कि उसने ये बात एक बार नहीं बल्कि बहुत बार बोली थी। प्रेजेंट में योंगपिल कहता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुमने मुझे ये बात 18 बार बताई है लेकिन जब भी तुम ड्रंक होते हो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। फिर योंगपिल उससे कहता है अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो इसके लिए तुम्हें गिल्टी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारा दिल बोलता है। फिर अगले सीन में योंगपिल जब घर आ रहा होता है तब उसे रास्ते में कुछ बिल्लियां मिलती हैं जो बारिश में भीग रही थी। ये देखकर उसे समदल की याद आ जाती है क्योंकि एक बार समदल और उसने मिलकर 2 बिल्लियों को बारिश से बचाया था। उनको बचाने के लिए वो 1 घंटे तक छाता लेकर वहीं पर बैठे हुए थे। फिर वो अपना छाता वहीं पर रखकर वहाँ से भीगते हुए निकल गए थे। प्रेजेंट में योंगपिल बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम समदल को देखते हैं। वो देखती है कि बारिश हो रही है और योंगपिल के रूम का विंडो खुला है, इसीलिए वो एक डंडा लेकर विंडो को बंद करने लगती है। उसी टाइम पर योंगपिल वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही समदल उसकी तरफ देखती है वो दोनों एकदम से नीचे गिर जाते हैं। अंदर आने के बाद योंगपिल उससे पूछता है तुम मेरे कमरे के अंदर क्यों झांक रही थी। समदल कहती है मैं तुम्हारे रूम में झांक नहीं रही थी, तुम्हारे रूम का विंडो ओपन था, मैं विंडो बंद कर रही थी और तुम एक वेदर फोरकास्टर हो, तुम्हें पता नहीं क्या कि कब बारिश होती है, तुम्हें विंडो बंद करना चाहिए था। फिर समदल उससे कहती है मेरी मॉम को मत बताना कि हम दोनों साथ में सॉल गए थे। फिर अगले सीन में हम इन तीनों बहनों को देखते हैं। जिंदल उनको बताती है कि उसका एक्स हस्बैंड जेजू आइलैंड आया हुआ है। वो बताती है कुछ दिन पहले मैंने उसको देखा। फिर वो उन्हें वही फोटो दिखाती है जिसमें उसका एक्स हस्बैंड स्टेज पर से नीचे गिर गया था। समदल कहती है अगर देखने गए तो दायंग की कोई गलती नहीं थी, गलती उसके फैमिली की थी। दायंग तो एक अच्छा इंसान है। जिंदल कहती है चाहे कुछ भी हो वो अपने फैमिली के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। अगले सीन में समदल
समदल तैयार होकर ट्रैकिंग के लिए निकल रही थी। तभी उसे रास्ते में योंगपिल मिलता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। समदल कहती है मैं तो खुद को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, उसी समदल को जो फोटोग्राफर बनने से पहले थी। और वैसे भी तुम्ही ने तो मुझसे कहा था। योंगपिल कहता है उस समदल को ढूंढने के लिए तुम्हें इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समदल तो यही है। समदल कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्ही ने तो मुझसे कहा था ये सब करने के लिए। योंगपिल कहता है मैंने तुमसे कहा तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस बात का इतना बड़ा मैटर बना दोगी। तुम तो ऐसे तैयार हुई हो जैसे कि अभी हिमालय क्लाइम करोगी। फिर रास्ते में जाते वक्त योंगपिल को सांगदो दिखता है, जो बहुत ही दुखी बैठा हुआ था। उसे बार बार योंगपिल की बोली हुई बात याद आ रही थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जब सांगदो ने योंगपिल से पूछा था कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी समदल के लिए फीलिंग्स हैं, तो योंगपिल ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं अभी तक समदल को पूरी तरीके से भूल नहीं पाया, तो क्या तुम उसे पसंद करना छोड़ दोगे। तो सांगदो ने कहा था कि मैं उसे नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। फिर योंगपिल कहता है ऐसा नहीं है कि मैं समदल को भूल नहीं सकता, बल्कि मैं समदल को भूलना नहीं चाहता। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की समदल को भूलने की। अगले सीन में हम दायंग को देखते हैं, जो जिंदल के बारे में ही सोच रहा था। वो मिस्टर को से कहता है मुझे पूरा यकीन है, पक्का जिंदल ने मुझे देखा है। फिर वो पूछता है जब मुझे जिंदल ने देखा था तब मेरी शक्ल कैसी लग रही थी। तो मिस्टर को कहता है उस टाइम पर तुम बहुत डरे हुए लग रहे थे। ये सुनकर दायंग रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर दायंग का कजन भाई आ जाता है। वो दायंग को बहुत सुनाता है, कहता है मुझे पता चला है कि रिसेंटली तुम न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आए थे। तुम तो स्टेज पर से नीचे गिर गए थे, कितने कमजोर हो तुम, ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। फिर वो कहता है वैसे भी तुम्हारे डैड तुम्हें लेकर बहुत परेशान है, उन्होंने अपना सारा बिजनेस तुम्हें दे दिया है और तुम तो ठीक से हैंडल भी नहीं कर पा रहे हो। और तुम्हारी एक्स वाइफ जिसने हम पर ये इल्जाम लगाया कि हमारी फैमिली अपने पावर को एब्यूज करती है, और तुम्हारी एक्स वाइफ की वजह से हमारे इतने पैसे खर्च हुए हमारी कंपनी के वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए, इसलिए अपने सेंसेस में वापस आ जाओ। इतना बोलकर वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जिंदल पहुँच जाती है और वो दायंग के भाई को एक लात मारने ही वाली थी। जिंदल को देखकर सारे लोग डर जाते हैं। वो उन सबकी बहुत अच्छे से बेइज्जती करती है, जैसे थोड़ी देर पहले वो लोग दायंग की बेइज्जती कर रहे थे। वो कहती है मैं दूसरों को वैसा ही ट्रीट करती हूँ जैसा वो लोग बाकी के लोगों को ट्रीट करते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो दायंग की इमेजिनेशन थी। एक्चुअली में जिंदल वहाँ पर नहीं आई थी, वो तो बस ये इमेजिन कर रहा था कि जिंदल यहाँ पर आकर उसको बचाएगी। फिर अगले सीन में हम जिंदल को देखते हैं, जो शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। तभी वहाँ पर दायंग का असिस्टेंट मिस्टर को पहुँच जाता है। जिंदल उससे पूछती है क्या तुम अभी भी एएस ग्रुप के लिए काम करते हो, कहीं वो लोग तुम्हें अभी भी परेशान तो नहीं करते हैं ना। तो मिस्टर को कहता है वो लोग अब मुझे परेशान नहीं करते हैं, और ये सारा कुछ आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने जाने से पहले उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया था। अगले सीन में हम हायुल को देखते हैं, जो दूरबीन लेकर डॉल्फिन्स देख रही थी। तभी वहाँ पर वही लड़का जीचन आता है, जिससे थोड़ी दिन पहले हायुल मिली थी, और हायुल को ढूंढते हुए हेदल भी वहीं पर पहुँच जाती है। उस लड़के को वहाँ का दूरबीन यूज करना था, लेकिन गड़बड़ में उसका पैसा वहीं पर गिर जाता है और वो अपना पैसा ढूंढने लग जाता है। हेदल सोचती है कि ये यहाँ पर नीचे बैठकर क्या कर रहा है। तभी वो एकदम से हेदल के पास पहुँच जाता है। वो उससे कहता है मेरे पैसे नीचे गिर गए और मुझे अर्जेंटली 500 वॉन चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो। हेदल को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे कुछ दिन पहले उसने देखा था। वो उसे पैसे दे देती है और वो उस पैसे को लेकर उस मशीन में डाल देता है। वो डॉल्फिन्स देखने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर हेदल आती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का बताता है मैं डॉल्फिन सेंटर से आया हूँ। पता चलता है कि वो लड़का डॉल्फिन सेंटर का प्रेसिडेंट था। तभी वहाँ पर हायुल भी आ जाती है। हायुल हेदल से कहती है आप ही ने तो मुझे कहा था कि मुझे ऐसे पागल लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, और आप ही इसके साथ घूम रहे हो। तो वो लड़का कहता है इस लेडी ने तुमसे ये कहा कि मैं पागल हूँ। फिर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। हेदल जैसे उसको रोकने के लिए आती है, उसी टाइम पर सामने से एक गाड़ी आ रही थी, और हेदल को गाड़ी से बचाने के चक्कर में वो दोनों एकदम से क्लोज आ जाते हैं। ये देखकर हायुल जानबूझ के अपनी मॉम को आंटी बोलने लग जाती है। अगले सीन में हम जिंदल और मिस्टर को देखते हैं। वो लोग जिंदल के घर की तरफ जा ही रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर दायंग मिलता है। मिस्टर को उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब दायंग बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि उसे आखिर क्या बोलना चाहिए। वो मिस्टर को से कहता है मुझे गाड़ी की जरूरत थी क्योंकि मुझे हॉट स्प्रिंग जाना था और तुम गाड़ी लेकर चले गए। तो जिंदल पूछती है अगर तुम कार के लिए यहाँ पर आए हो तो आखिर तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे। तो दायंग कहता है मैं तो टैक्सी लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो जिंदल कहती है तुम्हें वो टैक्सी लेकर हॉट स्प्रिंग जाना चाहिए था, तुम ये सब बहाने क्यों मार रहे हो। फिर जिंदल कहती है रास्ते से हटो, मुझे अपने घर जाना है। तो दायंग कहता है तुम अंदर जा सकती हो। तो जिंदल कहती है ये मेरा घर
नहीं है। दायंग को जिंदल से बात करना था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। फिर वो उसे एकदम से रोक कर पूछता है कि तुम कैसी हो। जिंदल कहती है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। अब ये सुनकर दायंग डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो ट्रैकिंग करते करते काफी दूर आ गई थी। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं। अब यही सब सोचकर क्योंगटे और योंगपिल हंस रहे होते हैं। क्योंगटे कहता है समदल अपने आप को ढूंढने के लिए उस भीड़ में गई है। फिर क्योंगटे उससे पूछता है तुमने समदल को रोका क्यों नहीं, लेकिन योंगपिल तो हंस रहा था। फिर क्योंगटे उससे पूछता है तुम सॉल क्यों गए थे, लेकिन योंगपिल कुछ नहीं बोलता। उसी टाइम पर क्योंगटे के फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि समदल और योंगपिल साथ में सॉल गए थे। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि समदल और योंगपिल साथ में सॉल गए थे। सबको तो यही लग रहा था कि वो दोनों दोबारा से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगले सीन में हम सांगदो को देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तभी उसका भाई योंगदो आकर वहाँ पर तमाशा करने लगता है। वो जबरदस्ती अपने डैड से बहुत सारे पैसे मांग रहा था। वो कहता है मुझे पता चला है कि पिछले महीने आप लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तो उसके डैड कहते हैं हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर योंगदो कहता है आपने ये रेस्टोरेंट सांगदो को दे दिया है, आपके बाकी बच्चों का क्या। अब ये सब सुनकर सांगदो को बहुत गुस्सा आ गया था। वो अपने भाई से कहता है तुम्हें किसने बोला कि हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है। मॉम और डैड 12 सालों से इतना काम कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारा कर्ज भर सके। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं, तुम बार बार यहाँ पर पैसे मांगने क्यों आ जाते हो। ये सुनकर उसके भाई को बहुत गुस्सा आ गया था। वो सांगदो को मारने लग जाता है। उसी टाइम पर हम देखते हैं समदल वहीं पर थी। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। तभी सांगदो देखता है समदल वहीं पर खड़ी है। फिर सांगदो उससे कहता है मुझे बहुत ही एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग आ रही है। समदल कहती है हम लोग तो फ्रेंड्स है ना, तुम्हें मेरे सामने एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग क्यों आ रही है। सांगदो कहता है पता नहीं क्यों, मैं हर वक्त तुम्हारे सामने बहुत ही पैथेटिक लगता हूँ। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो लोग छोटे थे तब सांगदो अपने क्लास में से कुछ मिल्कशेक्स लेकर अपने बैग में डाल रहा था और ये समदल ने देख लिया था। और फिर अगले दिन से समदल ने सांगदो को अपना ड्रिंक देना चालू कर दिया था। वो जानती थी कि सांगदो बहुत गरीब है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। प्रेजेंट में समदल कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्राउड हूँ और मुझे पता चला है कि तुम्हारा ये रेस्टोरेंट तुम्हारी वजह से इतना बड़ा हुआ है। चाहे तुम पहले कितना भी गरीब थे लेकिन अब तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास सुपर कार है और मैं तुम्हारे लिए बहुत प्राउड हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है। सांगदो कहता है एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए प्राउड हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे कंफर्ट करो, बल्कि मैं तुम्हें कंफर्ट करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। जैसे ही समदल सोकर उठती है तो उसका बॉडी बहुत पेन कर रहा था क्योंकि उसने बहुत ट्रैकिंग कर ली थी। इसीलिए वो मेडिकल स्टोर पर आती है जहाँ पर उसे योंगपिल मिलता है और ये सब देखकर वो बहुत हंस रहा था। समदल उससे कहती है तुम्हें पता था ना कि वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, फिर भी तुमने मुझे बताया नहीं। फिर योंगपिल उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। समदल कहती है मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, मैं दवाई लेने जा रही हूँ। तो योंगपिल कहता है मैंने तो दवाई पहले ही ले ली। फिर वो उसे एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का पैम्फलेट देता है। समदल कहती है तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझे पुरानी समदल को ढूंढना चाहिए। तो योंगपिल कहता है पुरानी समदल को फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद था, इसीलिए तुम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लो। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं। क्योंगटे और उनु को पता चलता है कि समदल और योंगपिल के साथ में सांगदो भी सॉल गया था। क्योंगटे कहता है अगर तुम भी सॉल गए थे तो ये बात किसी को पता कैसे नहीं चली, जबकि समदल और योंगपिल की बात पूरे गाँव में फैल चुकी है। सांगदो पूछता है कौन सी बात। तो वो लोग बताते हैं सबको ये लग रहा है कि समदल और योंगपिल दोबारा से डेट कर रहे हैं। इस तरफ योंगपिल समदल को संभालते हुए घर लेकर जा रहा था। उसी टाइम पर योंगपिल के डैड बिल्कुल उनके सामने खड़े थे और ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समदल योंगपिल के डैड से ये बोल रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं योंगपिल के बिना नहीं रह सकती हूँ और मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। योंगपिल के डैड कहते हैं मैं भी ये सब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ, मेरे दिल में जो गुस्सा है उस गुस्से के साथ मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। समदल रोते हुए बोलती है मैं योंगपिल के बिना नहीं रह पाऊंगी, लेकिन योंगपिल के डैड उसे वहीं पर पटक कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो किस गुस्से के बारे में बात कर रहे थे ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। फिर इन्हीं चीजों की वजह से समदल ने योंगपिल से कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। प्रेजेंट में योंगपिल के डैड पूछते हैं क्या तुम दोनों वापस से साथ में हो। एपिसोड के लास्ट सीन में हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगपिल बहुत रो रहा था और उसने गुस्से में समदल का सारा सामान डस्टबिन में फेंक दिया था। फिर थोड़ी देर के बाद वो सारा सामान वापस बाहर निकालता है। वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि वो हर टाइम बस ड्रिंक करता रहता था। योंगपिल मन में कहता है तुम्हें जाने देना मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं
तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।